श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुण्य, पापों को मिटाने वाला, हरिदास कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भव पंथ गोल, सन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बढ़ाने वाला। श्री राम यही, घन श्याम यही, ये प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओम नमः सर्वयाम श्री भगवान नाम स्वरूपिण्य श्री भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ओम पुष्पांजलि विमूढ़यात्। ओम जगयेन जगमयन्त देवास्तान धर्मान् पठमान्या सन्नाति हनाकं महिमानः स्वसनत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। कुमनाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त विहारः परमेश्वर। एतस्मन् पुष्पाञ्जलिं श्री भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सब गोटा प्रेम से कहे राधे राधे, जय सिया राम। आओ सब गोटा कथा के मध्य कथा के पंचम पुष्प लो। उपस्थित छी सब गोटा अपना अपना स्थान पर बैस जाए, मन के शांत चित्त कथा के रसपान करी। सोशल मीडिया पर जे गोटा सुन रहल छी सब गोटा के बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय सिया राम। एत उपस्थित भ जे गोटा सुन रहल छी उनको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय सिया राम। सब गोटा बैस कथा के सुनी। जय सीताराम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री संत वैष्णव सद्गुरो विप्रचरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवघनमभीष्टदोहम्, तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात्, पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात्। पूरणेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। रामाय रामभद्राय राम
रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरून् परम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रणवो पवनकुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसई राम सरचाप धर। सियामान रवि उर्मिला श्रुत कीरते बरबाम चारि कुंवर चारि कुंवरे तुलसी करत प्रणाम। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छोड़ के आए तेरे मान की लाडली मेरी ओर ले आ। भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कारण करुणावरुणालय भक्तवान छाकल्पतरु परम कृपालु परम दयालु परम भक्तवत्सल श्री सीताराम भगवान नंद नंदन श्याम सुंदर श्री राधा कृष्ण भगवान भगवान की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण श्री राम कथा भागवत कथा के रस रसिक श्री हनुमान जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण के रसिक श्रोता प्रवक्ता श्री सुखदेव भगवान श्री व्यासदेव भगवान कली पावन अवतार श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान मंच पर विराजमान आचार्य चरण वैष्णव चरण संगीतज्ञ श्री सीताराम दुल्हा दुल्हन भगवान के पवित्र आंगन में भागवती गंगा के पावन तट पर उपस्थित सभी वैष्णवों को आचार्यों को सुधीजनों को कथा प्रेमियों को भक्तिमयी माताओं बहनों को श्री सीताराम में जानकर मैं श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करता हूँ। श्री सीताराम विवाह पंचमी महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित यह दिव्य कथा हम आप सभी श्रवण कर रहे हैं। आज कथा के
पंचम पुष्प लेकर के हम आप सभी यहाँ उपस्थित हैं। अपनी श्रद्धा भाव प्रेम के पुष्प चढ़ाने के लिए यहाँ भागवत भगवान की शरण में आए हैं। कथा की मर्यादा का स्मरण करते हुए पूर्वाचार्यों ने जिस मार्ग का अनुसरण किया है उस मार्ग का अनुसरण करते हुए हम आप सभी 2 बार भगवान नाम कीर्तन गाएं। आगे भगवान की जैसे कृपा होगी हम सभी समय सीमा को ध्यान में रखते हुए कथा का रसपान करेंगे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय। श्री राम जय श्री राम जय राम जय राम। 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 श्री राम जय राम जय
भक्तवत्सल भगवान की जय। मां गंगा के पावन तट पर श्री सुखदेव बाबा भगवान के परम प्रिय लाडले दुलारे भक्त श्री परीक्षित जी महाराज को श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की कथा बड़े भाव से सुनाते हैं। कथा जब भी सुनने बैठे तो एकदम भाव से सुननी चाहिए। संसार की बातों को आप कान से सुनिए, लेकिन भगवान की कथा को हृदय से सुनिए। यदि संसार की बातों को हृदय से सुनने लगेंगे तो आपकी आसक्ति हो जाएगी संसार, फिर आप कहीं ना कहीं बंध जाएंगे। और हृदय से भगवान की कथा सुनिएगा तो संसार में रहते हुए भी मुक्त कैसे होना। ये आप आसानी से सीख जाएंगे। संसार में एक बहुत बड़ी विषमता है। संसार में रह करके, परिवार में रह करके, रहने का अर्थ है संसार में यदि मन लगा है, परिवार में यदि मन लगा है तो भगवान का भजन उतना नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए। स्थिति में संसार को छोड़ सकते नहीं और भगवान मिलेंगे नहीं, फिर बताओ उपाय क्या है। एक महात्मा ने बड़ी प्यारी बात बताई, बहुत सूत्रात्मक ढंग से बताया। न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, जीवन को ऐसे जियो ज्यों कमल रहता है पानी में। जैसे कमल जो है पानी में रहता है, पर पानी कमल के ऊपर टिकता नहीं है। एक कमल का पुष्प ले लीजिए, कमल का पत्ता ले लीजिए, आप उस पर पानी डालिएगा ना तो पानी नीचे बह जाएगा, वो वहां नहीं टिकेगा। जबकि कमल का जन्म पानी में ही होता है। कमल को यदि पानी से निकालिएगा मुरझा जाएगा। लेकिन आश्चर्य की बात है कि पानी कमल के पत्ते के ऊपर नहीं टिकता। इसका भाव यह है कि संसार भजन करने के लिए देह तो चाहिए। तन बिनु वेद भजन नहीं बरना, 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 तन बिनु वेद भजन नहीं बरना। तो बिना शरीर धारण किए भगवान का भजन तो नहीं हो। यदि बिना शरीर धारण किए भगवान का भजन होता तो बड़े बड़े महापुरुष जो हैं, प्रहलाद जी, शबरी, ध्रुव, बड़े बड़े जो महापुरुष हुए हैं वो शरीर धारण नहीं करते। उनकी उतनी सामर्थ्य थी, उनके पास उतने भजन का सामर्थ्य था, बल था, भगवान से कह करके शरीर धारण न करते, ऐसे भजन हो जाता। लेकिन ऐसे ऐसे दिव्यात्माओं ने शरीर धारण करके भजन की जो प्रक्रिया अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया, जीवन में जो देह धारण करके भजन किया, इसका अर्थ तो यही है कि भजन करने के लिए देह की आवश्यकता है। बिना देह धारण के भजन नहीं होगा। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, धर्म का साधन ही शरीर है। शरीर के द्वारा ही धर्म का साधन हो सकता है, धर्म हो सकता है। शरीर के द्वारा ही भगवान का भजन हो सकता है। लेकिन दूसरे अर्थ में शरीर बंधन का कारण भी है। अब ऐसी परिस्थिति में
भजन कैसे होगा, भगवान में मन कैसे लगेगा? तो बोले पद्म पत्र मिवाम भसा, जैसे कमल जो है पानी में रहता तो है पर पानी कमल के ऊपर नहीं टिकता, उसी प्रकार आप संसार में रहिए, परिवार में रहिए, किसी को छोड़ना नहीं है। क्योंकि संसार से भागे फिरते हो, भगवान को क्या तुम पाओगे? संसार को छोड़ करके भाग जाना ये बहादुरी नहीं है, ये पुरुषार्थ नहीं है। संसार में रह करके, परिवार में रह करके, समाज में रह करके भगवान का भजन करे, ये बहादुरी है, ये परमार्थ है, ये पुरुषार्थ है। उसके लिए आपको एक उपाय करना होगा। हम कहीं कहीं कथा में निवेदन करते भी हैं, यदि किसी को कटहल की सब्जी खानी हो तो कटहल का अमनिया करने से पहले, काटने से पहले हाथ में जो चतुर माँ होती है वो क्या करती है? सरसों का तेल लगा लेती है। क्योंकि कटहल की सब्जी काटेंगे, अमनिया करेंगे तो उसमें जो चिपचिपा वाला पदार्थ होता है वो आपके हाथ में लग जाएगा, फिर उसको छुड़ाना बड़ा मुश्किल होता है। आप चाहे जितना पानी से भी धो ले, वो जल्दी छूटता नहीं रहता। इसलिए जो चतुर स्त्री होती है क्या करती है? कटहल को काटने से पहले ही, अमनिया करने से पहले ही हाथ में सरसों का तेल लगा लेती है, आसानी से छूट जाए। ठीक उसी प्रकार संसार भी जैसे कटहल चिपचिपा है आपके हाथ में, उसका गूंद जो है वो लग जाता है और बड़ी मुश्किल से वो छूटता है, उसी प्रकार संसार भी है। संसार में रहिएगा, परिवार में रहिएगा, समाज में रहिएगा तो संसार, परिवार, समाज की आसक्ति आपको अपनी ओर खींचेगी, आप उससे वंचित नहीं रह सकते। फिर भगवान का भजन कैसे हो? तो बोले संसार के कर्म तो करने हैं, परिवार का कर्म तो करना है, लेकिन भगवान के नाम का सहारा लेते हुए तो फिर संसार को जब छोड़ने की बात आएगी तो आप आसानी से छोड़ देंगे। आपको बहुत अधिक प्रयास नहीं करना होगा। न जग छोरो न हली भूलो, न जग छोरो न हरी भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, जीवन को ऐसे जियो जो कमल रहता है पानी में। जैसे कमल पानी में रहता है उसी प्रकार जीवन को जीना चाहिए। परीक्षित जी महाराज को भगवान श्री सुखदेव स्वामी भगवान के जन्म की कथा बताते हुए कहते हैं, भगवान कृष्ण का जन्म तो हुआ मथुरा, कंस के कारागृह में जन्म हुआ। अब विचार करिए, भगवान को कोई बांध नहीं सकता, भगवान असीम है, अनंत है, फिर भी भगवान का जन्म कहां हुआ? कंस के कारागृह में। लेकिन उस कारागृह को त्याग करके भगवान आए कहां? गोकुल नगरी में, जहां नंद बाबा रहते। और नंद बाबा के आंगने में बड़ा आनंद हुआ, उत्सव मनाया। तत्वार्थ रामायण में वर्णन आया है कि उत्सव का अर्थ क्या है। पूज्यपाद श्री रामचंद्र केशव डोंगरे जी महाराज ने बड़ी प्यारी बात बताई। उत्सव का मतलब वो नहीं कि जिसमें आपको आपके देह का भान हो, देह का ज्ञान हो। उत्सव वो है जो आपके देह की भान आपको भुला दे, देह की विस्मृति हो जाना, समय का विस्मरण हो जाना, संसार का विस्मरण हो जाना ही उत्सव है। बड़ी गहराई से इस बात को समझिए। उत्सव वो नहीं जिसमें समय देख करके किया जाए कि समय हो गया, विश्राम का समय हो गया, जाने का समय हो गया, वो उत्सव नहीं है। उत्सव वो है जो आपको समय का ज्ञान भुला दे, शरीर का ज्ञान भुला दे, संसार का ज्ञान भुला दे, और जिस उत्सव को आप मना रहे उसमें एकदम तन्मयता आ जाए, इसी का नाम उत्सव है।
भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाताः लादो महामना आहूय विप्राण वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। 18 श्लोक में भगवान के जन्म की कथा, उत्सव की कथा सुखदेव बाबा ने परीक्षित जी महाराज को सुनाई। इसका मानो भाव यह है कि श्रीमद् भागवत महापुराण में जो 18,000 श्लोक हैं, उन 18,000 श्लोकों का रस निचोड़ करके श्री सुखदेव स्वामी ने केवल 18 श्लोक में परीक्षित जी महाराज को पिलाया है। बड़ा सुंदर एक पद है, आप सभी जानते हैं, गाते भी हैं, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि नंद के कृष्ण भयो जय कन्हैया लाल। हम सभी क्या गाते हैं, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। इसका अर्थ यह है कि नंद बाबा के घर में जिस बालक का जन्म हुआ वो कोई और नहीं, साक्षात जिनको वेद सच्चिदानंद कहता है। पद्म पुराणोक्त महात्म के पहले अध्याय में भागवत की कथा यहीं से प्रारंभ होती है। पहला श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भागवत की महात्मा की कथा का जो पहला श्लोक है यही है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जिन भगवान का नाम जो है सत है, चित है और आनंद है, वो जो आनंद स्वरूप है, आनंद कंत भगवान है, आनंद प्रदान करने वाले जो भगवान है, उसी आनंद का, उसी सच्चिदानंद का साक्षात नंद बाबा के घर में जन्म हुआ। नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाताः लादो महामना आहूय विप्राण वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। नंद बाबा स्नान करके पवित्र हुए। तन की पवित्रता स्नान करने से होती है। स्नातः सुचिरलंकृतः, तन की पवित्रता स्नान करने से, धन की पवित्रता दान करने से, और मन की पवित्रता हरि भजन करने से होती है। आप चाहे जितना भी स्नान कर ले, बढ़िया वस्त्र पहन ले, श्रृंगार कर ले, लेकिन मन पवित्र ऐसे नहीं होगा। मन पवित्र भगवान के भजन से ही होगा और दूसरा कोई साधन नहीं है। पूज्यपाद श्री राजेश्वरानंद जी महाराज ने बड़ा प्यारा एक पद गाया है, तन को जल से धुलाना सरल है मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को जल से भोग हित दौर जाना स्वाभाविक ही है। भोग हित दौर जाना स्वाभाविक ही है। भोग तज पार पाना बड़ी बात है। भोग तज पार पाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। कोशिश से कोई लाखों भले ही करे किंतु सद्गुरु बिना बात बनती नहीं। कोशिश से कोई लाखों कोशिश से को
किंतु सद्गुरु बिना बात बनती नहीं। कोशिशे कोई लाखों भले ही करे, किंतु सद्गुरु बिना काम बनता नहीं। बात बनता नहीं, बात बनती नहीं। ग्रंथ पढ़ ज्ञान पा लेना आसान है, ग्रंथ पढ़ ज्ञान पा लेना आसान है, ग्रंथ पढ़ ज्ञान पा लेना आसान है, ग्रंथ पढ़ ज्ञान पा लेना आसान है। अपना आनंद पाना बड़ी बात है, अपना आनंद पाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है, मगर तन को जल से धुलाना सरल है मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। मन को निर्मल बनाना जय हो। बड़ी बात है। पंथ में बेस में देश परदेश में चित्त रहता फंसा राग और द्वेष में। पंथ में बेस में देश परदेश पंथ में बेस में देश परदेश में चित्त रहता फंसा राग और द्वेष में। बड़े ध्यान से इस पद को सुनिएगा। दिल किसी का जलाना, दिल किसी का जलाना कठिन तो नहीं, दिल किसी का जलाना कठिन तो नहीं। ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है, दिल किसी का जलाना कठिन तो नहीं। ज्ञान दीपक जलाना तन को जल से धुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल हरि बोल। मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। जय हो। के विद्वान विद्या के अभिमान में अपना मत तो चलाना असंभव नहीं। बन के विद्वान विद्या के अभिमान में अपना मत तो चलाना संभव नहीं। बन के विद्वान विद्या के अभिमान में अपना मत तो चलाना असंभव नहीं। बन के बहुत किताबें पढ़
भले ही बहुत विद्वान बन गए, दुनिया में हमारी बड़ी प्रतिष्ठा हो गई कि हम बड़े विद्वान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, चलते फिरते लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है। एक व्यक्ति ऐसे हुए जिनको लोग चलते फिरते पुस्तकालय कहते थे। मतलब कोई भी पुस्तक का ज्ञान उनके पास ऐसा नहीं था जो नहीं था, सारे पुस्तकों का ज्ञान उनके पास होता था। तो भैया ये बहुत बड़ी बात नहीं है, पूर्व जन्म का संस्कार है। बन के विद्वान विद्या के अभिमान में अपना मत तो चलाना असंभव नहीं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आपने अपना मत निकाल दिया कि आज से हमारा ये संप्रदाय हुआ, हमारे चाहने वाले हमारे अलग इष्ट हो गए, हमारे नियम कानून ये। कठिन क्या है, संत कहते हैं पूरे संयम सहित धर्म की राह में, 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 जिंदगी को चलाना बड़ी बात है, जिंदगी को चलाना बड़ी बात है, जिंदगी को चलाना बड़ी बात है। जिंदगी को चलाना बड़ी जय हो। जिस आनंद भरपूर है, पाने वाला मगर फिर भी क्यों दूर है। घट में राजेश आनंद भरपूर है, पाने वाला मगर फिर भी क्यों दूर है। पूज्यपाद स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज कहते हैं, शब्द को बड़ी गहराई से सुनिएगा, समझिएगा। घट में राजेश आनंद भरपूर है, पाने वाला मगर फिर भी क्यों दूर है। घट में राजेश आनंद भरपूर है, पाने वाला मगर फिर भी क्यों दूर है। पाने वाला मगर फिर भी क्यों दूर है। पाने वाला मगर फिर भी क्यों दूर है। संत कहते हैं क्योंकि सुन गुरु वचन मोह की नींद से, क्योंकि सुन गुरु वचन मोह की नींद से, क्योंकि सुन गुरु वचन मोह की नींद को, क्योंकि सुन गुरु वचन मोह की नींद को, त्याग कर जाग जाना बड़ी बात है। त्याग कर जाग जाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर, तन को जल से धुलाना सरल है मगर, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो स्नान करके जल से देह को पवित्र कर लेना, सुंदर बना लेना, ये बहुत आसान काम है। लेकिन हृदय को पवित्र करना, मन को पवित्र करना, ये कठिन बात है। ये बिना भगवान के भजन से संभव नहीं है। जब तक भगवान के भजन से प्रेम नहीं होगा, भगवान के नाम से प्रेम नहीं होगा, तब तक आपका अंतरात्मा जो है, अंदर हृदय जो है, वो पवित्र होने वाला नहीं है।
और जब तक हमारा अंतरात्मा पवित्र नहीं होगा तब तक भगवान तो मिलने वाले नहीं है भैया। स्वांग कोई कितना भी रच ले कि हमको भगवान मिल गया, हा हा हमको भगवान सपने में दिखाई दे, इतना आसान नहीं है। आजकल हमको तो बड़ी हंसी आती है, चलते फिरते लोग कहते हैं अरे बाप रे बाप, इसके देह पर भगवती आती है, इसके देह पर ब्रह्म बाबा आते, मतलब ब्रह्म बाबा और भगवती का इतना दीन खराब हो गया कि किसी के देह पे आ जाए। भाई मंदिर में तो जल्दी मिलते नहीं, इसको कोई अन्यथा ना ले, किसी को बुरा लगे तो क्षमा करिएगा, लेकिन हम इस बात को बहुत अधिक स्वीकार नहीं करते। हाँ, किसी की श्रद्धा है तो मैं उसको मानता अवश्य हूं, मैं किसी की श्रद्धा का अपमान नहीं करता, लेकिन ये विचार करने वाली बात है कि क्या भगवती किसी चलते फिरते देह पर आ जाएंगे, और यदि आती हैं तो फिर इतना बड़ा मंदिर बनाना, इतना नियम पूजा पाठ, उसकी क्या आवश्यकता। तो ये सब केवल विडंबना है, हमारा निजी मानना ऐसा है। मैं सब की बात नहीं कहता, आप यदि मानते हैं तो आपकी श्रद्धा को प्रणाम है, पर हमारी श्रद्धा तो ऐसी है कि जब तक हृदय पवित्र नहीं होगा, मांस मदिरा का सेवन करेंगे, अहिंसा वृत्ति को जब तक अपनाएंगे नहीं, जब तक जीवों के ऊपर दया करना प्रारंभ नहीं करेंगे, तब तक भगवान का दर्शन होना तो असंभव है। ऐसे भगवान थोड़े ही आते हैं। नंदस्वात्मजोत्पन्ने जाता हलादो महामना, आहो ये विप्राण वेद ज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। वैदिक विद्वान ब्राह्मणों को नंद बाबा ने बुलाया और स्वस्ति वाचन करवाया। आपके घर में भी यदि कोई उत्सव हो, जन्मोत्सव हो, विवाहोत्सव हो, कोई भी उत्सव हो, आप केक काटते हैं, हमें इसमें कोई हर्ज नहीं, हमें इससे कोई विरोध नहीं। ठीक है, आज के जमाने का एक फैशन है तो काटना चाहिए, ठीक है, लेकिन केक काटने से पहले भगवान के सामने दिया जलाना न भूले, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। मोमबत्ती जलाने से पहले भगवान के सामने दिया जलाओ, केक काटने से पहले अपने हाथ से भगवान के लिए सुंदर प्रसाद बना करके भगवान को भोग लगाओ, और लोगों को खिलाने से पहले ब्राह्मण देवताओं को, महात्माओं को, शुद्ध महापुरुषों को, गुरुजनों को, वृद्धों की सेवा करो। हमें किसी की परंपरा से कोई विरोध नहीं है, सबकी अपनी अपनी परंपरा है, अपना अपना संस्कार है, अपना अपना रीति रिवाज है। मैं किसी की परंपरा रीति रिवाज का विरोध नहीं करता, लेकिन हम अपनी परंपरा का सम्मान पहले करें, इसका ध्यान सबको रखना चाहिए। आहूय विप्राण वेद ज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। नंद बाबा ब्राह्मणों को बुलाए, स्वस्ति वाचन हुआ, मंगल गान होने लगा। चारों तरफ भगवान के उत्सव में सभी ब्रजवासी, नंद बाबा, यशोदा मैया, गोपियां, गोप ग्वाले सब इकट्ठा हुए और सुंदर उत्सव चलने लगा। सभी बड़े तन्मयता के संग, बड़ी प्रसन्नता के संग उत्सव गा रहे हैं। आइए हम आप सभी भगवान के उत्सव में प्रवेश करके पुनः कथा को आगे बढ़ाएंगे। बड़ा सुंदर प्यारा पद ब्रजवासी गाते हैं। कन्हैया झूले पलना, निक धीरे झूटा दे जो, मेरो लल्ला झूले पलना, निक धीरे झूटा दे जो, मेरो लल्ला झूले पलना, निक धीरे झूटा दे जो, मेरो लल्ला धीरे झोटा दीजो, नेक होले झोटा दीजो, नेक धीरे झोका दीजो, नेक होले झोका दीजो, नेक धीरे झोटा दीजो, नेक होले झोटा दीजो,
भाव है, आले वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल को। आज मैं कथा सुन रहा था तो एक संत भगवान का बड़ा प्यारा सुंदर भाव था, यदि कोई मन में ये भाव करता है कि भगवान मेरी गोदी में बैठे हुए हैं, मैं भगवान को लार दुलार कर रहा हूं, तो जिस क्षण वो इस भाव को ध्यान में लाता है उसी क्षण वो वसुदेव बन करके, यशोदा बन करके भगवान के दिव्य धाम में चला जाता है। यदि कोई ये भाव करता है कि श्री राम लला सरकार हमारी गोदी में बैठे हैं और मैं राम लला भगवान को अपने हाथ से दही भात मिला करके खिला रहा हूं, तो तत्काल वह जीव दशरथ भाव को प्राप्त होकर के भगवान के नित्य धाम को उस क्षण के लिए वहां चले जाते हैं। क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं, भाव विच्छन्ति देवता। तो भाव से भगवान को हम आप सभी झुलावे, लार दुलार करें। ले वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल। या के चरण, या के चरण, या के चरण पखारे, निक दीने छोटा दीजो, मेरो लल्ला झूले मेरो लल्ला झूले पलना, निक दीने छोटा दीजो, मेरो लल्ला झूले पलना, निक दीने छोटा। जय हो। जटित याको मनोर पालना, रत्न जटित याको मनोर पालना, रत्न जटित याको मनोर पालना, भगवान जिस पालने में झूल रहे हैं वो कोई सामान्य पालना नहीं है। रत्न जटित याको मनोर पालना, भगवान का जो पालना है, भगवान जिस पालने में झूल रहे हैं वो नाना प्रकार के रत्नों से मढ़ा हुआ है। और उस पालने में फूदना किस चीज का लगा है? तो भाव है भगवत का। रत्न जटित याको मनोर पालना, रत्न जटित याको मनोर पालना, रत्न जटित याको मनोर पालना, रत्न जटित याको मनोर पालना। रेशम के, रेशम के, रेशम के लागे फूदना, निक धीरे छोटा दीजो, रेशम के मेरो लल्ला झूले पलना, निक धीरे छोटा दीजो। शक्तियों का भाव है। एक बात बताओ बहन, गोरे नंद यशोदा गोरी, गोरे रामावतार में भी ये झंझट था और कृष्णावतार में भी ये झंझट लगा हुआ।
रामावतार में जब भगवान मिथिला आए ना, तो मिथिलानियों ने भगवान को खूब गरियाया। एक बात बताइए राम जी, आपकी माँ गोरी है, पिताजी गोरे हैं, तो फिर ये दाल में काला कहाँ से आ गया? आप कहाँ से काले हो गए? भैया संदेह होगा कि नहीं होगा? माँ बाप यदि गोरा हो और उसके बच्चे यदि काले हो जाएं, गोरे नंद यशोदा गोरी, गोरे नंद यशोदा गोरी, गोरे नंद यशोदा गोरी, गोरे नंद यशोदा गोरी। तो जब राम जी मिथिला में आए थे तो मिथिलानियों ने राम जी को बहुत कुछ कहा कि आपकी माँ गोरी है, आपके पिताजी गोरे हैं, तो आप काले काहे हो गए? नहीं, ऐसा तो नहीं कि माँ किसी बाजार में घूमने गई होगी तो इधर उधर कुछ गड़बड़ हो गया हो। लेकिन भैया यदि आप उस दिव्य भाव में पहुंचे हैं जिस भाव से मिथिला के लोगों ने राम जी को गरियाया, आप उस भाव में वहां तक पहुंच गए हैं, तभी भगवान को गाली देने का अधिकार है आपको। और आप उतनी अनन्यता से भगवान को नहीं मानते हैं और एक केवल गीत गाएंगे कि हम मिथिला के भगवान को खूब गरियाएंगे, तो बहुत पाप लगेगा। राम जी को गाली देने का अधिकार केवल उसको है जो विशुद्ध मिथिला भाव में डूबा हुआ है, जो राम जी को अपना अनन्य मानता है, राम जी को छोड़ करके जो किसी को नहीं देखता है, राम जी को छोड़ करके जो किसी के बारे में नहीं सोचता, जो भगवान के उस दिव्यतम भाव को प्राप्त हो गया है, जिस भाव में मिथिला वासियों ने प्रवेश करके राम जी जो परात्पर खलेश्वर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है और राम जी को गरियाया और राम जी चुपचाप सुन रहे थे। यदि आपको कोई गाली देगा तो आप सुनिएगा, नहीं सुनिए, आप भी गरिया दीजिएगा, आप भी मारपीट कर लीजिए, लेकिन राम जी चुपचाप सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि भले वो संसार की दृष्टि में गाली है, पर मिथिला वासियों के अंतरात्मा में जो छुपे हुए भाव हैं, वो भाव तो केवल इतना है कि राम जी हमारे हैं, हम राम जी के हैं, राम जी हमारे हैं, राम जी हमारे अपने हैं, संबंधी हैं। यदि ये भाव हो तब तो ठीक है, पर इस भाव पर आप नहीं पहुंचे हैं तो आपको गाली देने का कोई अधिकार नहीं है। अस्तु गोपियां कहती है, गोरे नंद यशोदा गोरी, गोरे नंद यशोदा गोरी, गोरे नंद यशोदा गोरी, गोरे नंद यशोदा गोरी, गोरे नंद यशोदा गोरी। आहे कारो कारो जायो है ललना, निक धीरे छोटा दीजो, मेरो लल्ला झूले पलना, निक धीरे छोटा दीजो, मेरो लल्ला झूले पलना, निक धीरे छोटा दीजो, मेरो लल्ला झूले पलना, निक धीरे छोटा दीजो। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। देखिए कितना प्यारा भाव है। भगवान की एक बहुत अनन्य भक्त है चंद्र सखी जी, वो भगवान से आशीर्वाद भी मांगती है और भगवान को आशीर्वाद दे भी रही है। ब्रजवासी जो है ना, भगवान से यही भी प्रार्थना करते हैं कि हे भाग्य बिहारी, हे कृष्ण, हे कन्हैया, हे गोविंद, हे माधव, हमारी रक्षा करिए। और ब्रजवासी भगवान को आशीर्वाद भी देते हैं। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण, चिर जीवो चिर जीवो चिर जीवो तेरो ललना, निक धीरे छोटा दीजो, चिर जीवो तेरो ललना, निक धीरे छोटा दीजो, निक धीरे छोटा दीजो, निक होले छोटा दीजो, निक धीरे छोटा दीजो, होले छोटा दीजो, निक धीरे छोटा दीजो, निक होले
कृष्ण भगवान की नंद बाबा के आंगने में बड़ा उत्सव चल रहा है। मैंने कथा के प्रारंभ में ही निवेदन किया कि उत्सव वह है जो आपको अपने तन मन की शुद्धि को भुला दे। उत्सव में एकदम मग्न होकर के उत्सव का लाभ लेना चाहिए। सारे ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हैं, चारों तरफ मंगल गान हो रहा है। नंद बाबा ने आज खजाने को खोल करके ब्रजवासियों में खूब लुटाया, लेकिन लूटने वाले रखे नहीं, उन्होंने भी लुटा दिया। सब लूट रहे हैं, लुटा रहे हैं। इसी बीच नंद बाबा ने विचार किया कि यदि इसी प्रकार हम ब्रजवासी इधर उत्सव में लगे रहेंगे तो कंस बड़ा दुष्ट व्यक्ति है, तो भैया दुष्ट व्यक्ति से थोड़ा सावधान रहना चाहिए। नंद बाबा ने विचार किया कि समय पर यदि कंस को कर नहीं दिया गया तो कंस कोई ना कोई उत्पात मचाए। सारे ब्रजवासियों को, गोपियों को नंद बाबा ने कहा कि आप लोग प्रेम से उत्सव का आनंद लीजिए, उत्सव मनाइए, और तब तक हम बीच में थोड़ा समय निकाल करके कंस को कर दे करके जल्दी लौट कर आते हैं। नंद बाबा बैलगाड़ी में दूध दही के मटके भर भर के कंस को कर देने के लिए गए, और कर दे करके जब लौटने लगे तो बचपन के मित्र वसुदेव की याद आई, और वसुदेव जी से मिलने कंस के कारागृह में चले गए। वसुदेव जी ने कुशल क्षेम पूछा, नंद बाबा ने अपना कुशल बताया। पर दोनों एक दूसरे के भाव को देखते हुए न नंद बाबा अपने घर के आनंद की बात बताई, और न वसुदेव जी गूढ़ रहस्य की बात यह बताई कि जिनको आप पुत्र मान करके इतना प्रसन्न है, उत्सव मना रहे हैं, वास्तव में वो हमारा पुत्र है। विचार करने लगे कि यदि मैंने नंद बाबा को ये बता दिया कि जिसको आप अपना बेटा मान रहे हो वो वास्तव में हमारा बेटा है, तो नंद बाबा को तुरंत दुख हो जाएगा। और वो मित्र कैसा जो अपने मित्र को दुखी कर दे। मित्र का बड़ा सुंदर लक्षण है। जिस प्रकार आध्यात्मिक जगत में गुरु शिष्य का संबंध है, उसी प्रकार सांसारिक जगत में मित्र मित्र का संबंध है। ये निष्कपट प्रेम होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं होता। नंद बाबा ने कुशल क्षेम पूछा, वसुदेव जी ने बताया, वसुदेव जी ने पूछा, नंद बाबा ने बताया। कुछ बातें हुई। अचानक वसुदेव जी को याद आया कि कंस चुपचाप बैठने वाला नहीं है, वो कोई ना कोई षड्यंत्र रच रहा होगा। नंद बाबा से वसुदेव जी कहते हैं, बाबा आप जल्दी से जाइए गोकुल, आपके गोकुल में कोई उत्पात होने वाला है, मेरे मन में आशंका हो रही है। मेरा मन कहता है कि आपकी गोकुल नगरी में कोई ना कोई अपशकुन होने वाला है। नंद बाबा विचार करने लगे कि वसुदेव जी सत्यवादी हैं, इनकी बातें कभी असत्य नहीं हो सकती। तुरंत दंडवत प्रणाम करके वहां से विदा होते हैं, भगवान नारायण का स्मरण करते हुए। हे नारायण, जब तक मैं पहुंचता हूं तब तक हमारे गोकुल की रक्षा करना, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। नारायण मंत्र का जाप करते हुए नंद बाबा गोकुल नगरी की ओर आगे बढ़े। भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, इसी बीच कंस ने जब योग माया के पैर को पकड़ करके पत्थर पे कंस ने पटका था, और योग माया अष्टभुजा धारण करके आकाश में उड़ गई और कहने लगी, रे मूर्ख, तू क्या मुझे मारेगा? तेरा मारने वाला तो ब्रज में अवतार ले लिया है। तो कंस ने पूछा योग माया से, ये बताइए कि कहां लिया है अवतार, फिर हमारा काम आसान हो जाएगा। योग माया ने कहा, ये तो मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम खुद ही पता लगाओ। तुरंत कंस ने बहुत सारे राक्षसों को, राक्षसियों को, मित्रों को, सबको बुलाया, अपने बंधु बांधवों को बुलाया। उसमें एक पूतना नाम की राक्षसी भी है। पूतना को बुला करके कंस ने कहा कि सबसे बढ़िया आप इस काम को करिए, आप चले जाइए ब्रज में, और 10 दिन के अंदर जितने भी बालक का जन्म हुआ हो सबको जहर पिला करके मार दीजिए।
पूतना प्रसन्न हो गई कि ये तो हमारे लिए बहुत आसान काम है। तुरंत अपने स्तन में जहर लगा करके गोकुल नगरी की ओर चल पड़ी और गोकुल नगरी में आकर के एक एक नवजात शिशुओं को बारी बारी से पूतना मारने लगी। बोले पूतना का अर्थ क्या है? जो किसी के उत्कर्ष को ना देख सके। पूतना कौन है? ऐसा नहीं कि एक पूतना मर गई तो उसके बाद दूसरे पूतना का जन्म नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि एक मंथरा मर गई तो दूसरी मंथरा का आज तक जन्म नहीं हुआ। एक कवि ने बड़ा प्यारा भाव लिखा कि कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। तब थी घर में एक मंथरा, आज वही घर घर पाओ। तब तो केवल अयोध्या में एक मंथरा थी जिसने कई के कान में उटपटांग बातें भर दी और कई ने राम जैसे पुत्र का त्याग कर दिया। लीन विधव अपजस आपो, अपयश भी मिला, विधवा भी हो गई, पुत्र भी छोड़ दिया। तो भैया किसी के बहकावे में जीवन में नहीं आना चाहिए। यदि कई मंथरा के बहकावे में नहीं आती तो अयोध्या में इतनी बड़ी अप्रिय घटना नहीं घटती। दशरथ जी की मृत्यु नहीं होती, माताएं विधवा नहीं होती, राम जी बन नहीं जाते, भरत कई का त्याग नहीं करते, इतना बड़ा अनर्थ नहीं होता। आजकल लोग सुनी सुनाई बातों पर बहुत भागते हैं। किसी ने कुछ कह दिया वही बात सत्य है। किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए कभी। और ऐसा न सोचिएगा कि उस समय मंथरा मर गई तो मंथरा फिर दोबारा मंथरा का जन्म ही नहीं हुआ। आज भी हमारे समाज में, हमारे गांव में, हमारे परिवार में बहुत सारी मंथरा घूम रही है। पूतना वो है जो किसी के उत्कर्ष को, कोई आगे बढ़ रहा है और किसी को बड़ी जलन हो रही है, ऐसे जलन वाले हृदय के जितने भी लोग हैं वो सारे पूतना, सब पूतना। किसी का बेटा आगे बढ़ रहा है और किसी को बड़ी जलन हो रही है, मतलब वो पूतना। किसी के परिवार, किसी के जीवन का सुख किसी को बर्दाश्त नहीं होता, मतलब वो पूतना। पूतना ब्रज में आकर के एक एक नवजात शिशुओं को मारने लगी। भगवान को बड़ी दया आ गई कि मैं तो ब्रजवासियों की रक्षा के लिए अवतार लिया हूं। भगवान ने उसके मन में ऐसी प्रेरणा दी, ऐसी योजना बनाई कि पूतना सीधे नंद बाबा के महल की ओर आ गई। पर पूतना आकर के देखती है कि यहाँ तो बड़ा भीड़ है, सब लोग सजे धजे हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके नृत्य कर रहे हैं, किसी को देह की सुधि तक नहीं है। अच्छा मौका है, उसी भीड़ में पूतना घुस गई और धीरे 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 यशोदा महल की ओर जाने लगी। उत्सव चूंकि बहुत देर से चल रहा था, भगवान को थोड़ी निद्रा आने लगी थी। यशोदा मैया लाला को लेकर के कक्ष में एक पालने पे सुला करके फिर उत्सव में आ रही थी कि जितनी बहनें आई थी, जितने ब्रजवासी आए थे, सबको विदा करने के लिए। पूतना सुंदर वेश धारण करके यशोदा के महल की ओर जा रहे थे। इतने देर में सामने यशोदा मैया आ गई। पूतना ने देखा कि तो सामने आ गई, अब क्या करें? कहने लगी, बहन जैसे मैंने सुना कि तुम्हारे घर में सुंदर पुत्र का जन्म हुआ है तो मैं बधाइयां देने आ गई। यशोदा मैया बड़ी भोली भाली थी और जो संसार में भोला भाला होता है भगवान उसी को मिलते हैं। पढ़े लिखे लोगों से भगवान 4 कदम दूर रहते हैं, क्योंकि उसको पता है वो तर्क वितर्क करेगा, पर जो भोला भाला है वो तर्क वितर्क नहीं करता, वो तो हर चीज को स्वीकार कर लेता है। कोई कहेगा यहाँ भगवान है, हाँ भैया हो सकते हैं, पर जो ज्ञानी है, जो पढ़ा लिखा है, वो विचार करेगा यहाँ भगवान, यदि भगवान है तो ऐसा होना चाहिए, पर ऐसा तो है नहीं, तो इसका मतलब है कि यहाँ भगवान नहीं है। वो तर्क वितर्क करेगा। और तुलसी बाबा ने मानस में कहा कि तर्क न जाए बुद्धि मन बानी मत हमार। भगवान शिव पार्वती को कथा सुनाते हुए कह रहे
कि भगवान इससे समझ में नहीं आता। बड़ा सुंदर प्यारा भाव भगवान शिव कहते हैं, तार की न जाए बुद्धि मन बानी, तर की न जाए बुद्धि मन बानी, तर की न जाए बुद्धि मन बानी, तर की न जाए बुद्धि मन बानी, मत हमारे रस सुनो शयानी, तर की न जाए बुद्धि मन बानी, तर की न जाए बुद्धि मन बानी। भगवान शिव कहते हैं कि भगवान को जानना हो तो तर्क वितर्क से बाहर निकलिए। यदि भगवान को समझना हो, भगवान को जानना हो तो तर्क से ऊपर उठ करके बात करिए, क्योंकि तर्को अप्रतिष्ठा, तर्क की प्रतिष्ठा वहां नहीं। तर्क से ऊपर उठ करके आंख बंद करके एक बार गुरु के वचन पर भरोसा करके विश्वास करके भगवान को मानने का प्रयास तो करिए। कन कन में यदि भगवान दिखाई ना देने लगे तो कहिए, और तर्क वितर्क करिएगा कि भगवान यहाँ है वहां नहीं है, भगवान ऐसे हैं भगवान वैसे है, तो फिर तो भैया सारी जीवन निकल जाएगी, सारा जीवन आपका बीत जाएगा और भगवान के दर्शन आपको नहीं होंगे। भोली भाली यशोदा मैया ने देखा कि ये तो बड़ी लंबी चौड़ी बहन है, आज से पहले तो ब्रज में कभी दिखाई नहीं पड़ी। यशोदा मैया मन में विचार करती है कि बहन तू हो कहां की, तुम कहां की रहने वाली हो। पर विचार करने लगी कि यदि मैंने बता दिया कि बहन मैंने तुम्हें जाना नहीं तो बुरा मान जाएगा। अब बताओ भैया, यदि कोई सामने से आए आपको बोले राम राम, हमको कोई आकर के बोले राम राम व्यास जी प्रणाम, और मैं कह दूं कि सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं, कैसा लगेगा? मान लीजिए आप में से ही कोई श्रोता कभी हमको कहीं मिली है और आप हमको बोलिए राधे राधे व्यास जी कैसे हैं, और मैं आपको सामने से कह दूं क्षमा करिएगा मैंने आपको नहीं पहचाना, तो बुरा लगेगा ना। ऐसे यशोदा मैया भी विचार करने लगे कि यदि मैंने सामने से पूतना को कह दिया कि बहन मैंने तुम्हें पहचाना नहीं तो बुरा मान जाएगी। और एक कहावत है, बुरा न मानो होली है, होली माने उत्सव, अभी उत्सव का समय है और मैंने यदि पूतना को पहचानने से इनकार कर दिया, मैंने कह दिया कि बहन मैंने तुम्हें जाना पहचाना नहीं, तो पूतना को बुरा लग जाएगा, बुरा मान जाएगी। और हमारे लाला का जन्मोत्सव चल रहा है, इसमें किसी को बुरा लगे मुझे बर्दाश्त नहीं। हाँ हाँ बहन, तुम लोगों की कृपा से ही सुंदर पुत्र का जन्म हुआ है, जाओ पालने में झूल रहे बधाइयां दे आओ, तब तक हम तुम्हारे लिए स्वागत की व्यवस्था करते हैं। यशोदा मैया चली गई काम काज करने और पूतना चली गई भगवान के महल में। भगवान को देखिएगा मंदिर में हर समय धनुष बाण लेके तैयार रहते हैं। एक बात आप लोगों को पता है, एक समय ऐसा था जब भगवान के मंदिर में ठाकुर जी बैठे हुए आपको मिलते। अभी भी अयोध्या जाइए तो अयोध्या में कनक बिहारी भगवान जो है बैठे हुए। बहुत पूर्व काल की बात है, भगवान की प्रतिमाएं जो होती थी, भगवान का विग्रह जो होता बैठा हुआ होता था। अच्छा, भगवान खड़े कब से रहने लगे? एक संत भगवान का बड़ा सुंदर भाव है, जब प्रहलाद के ऊपर बहुत अत्याचार हिरण्यकशिपु ने की। विचार करिए, यदि आज आप भजन कर रहे हैं, वैष्णव हैं, भगवान को मानने वाले हैं, आजकल तो लोग छोटी छोटी बातों पर घबरा जाते हैं। प्रहलाद को समुद्र में फेंका गया, फिर भी भजन करना नहीं छोड़ा। प्रहलाद को आग में जलाया गया, फिर भी भजन करना नहीं छोड़ा। प्रहलाद को जहर पिलाया गया, फिर भी भजन करना नहीं छोड़ा। प्रहलाद को हाथी से कुचलवाया गया, फिर भी भजन करना नहीं छोड़ा।
और तो और प्रहलाद को खंभे से बांध दिया गया। और जैसे हिरण्यकशिपु के डर से सारा संसार कांपता था, वो हिरण्यकशिपु हाथ में तलवार लेकर के प्रहलाद को कहता कि आज मैं तुम्हें काट दूंगा, मार दूंगा। तुम तो कहते थे कि तुम्हारा भगवान सर्वत्र है, बताओ कहां। फिर भी प्रहलाद भजन करना नहीं छोड़ा, भगवान का नाम लेता रहा। और प्रहलाद ने कहा कि पिताजी, आपको भले हमारे भगवान न दिखाई देते हो, पर हमें तो इस खंभे में भी भगवान दिखाई दे रहे हैं। हमें तो हमारे भगवान इस खंभे में भी दिखाई दे रहे हैं, हमें तो भगवान इस तलवार में भी दिखाई दे रहे हैं। सत्य बात कहूं तो शायद उससे पहले, प्रहलाद के भरोसा से पहले, मैं अपनी भावना कह रहा हूं, प्रहलाद के उद्धार के लिए, प्रहलाद की रक्षा के लिए जब भगवान नृसिंह रूप धारण करके आए, उससे पहले ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्याम जगत, ये सिर्फ कहने की बात थी। भगवान थे कि नहीं थे कण कण में, ये सबको कोई भरोसा नहीं था। उससे पहले केवल हम जानते थे कि भगवान कण कण में है। शास्त्र कहता था कि हरिव्यापक सर्वत्र समान। पर जब प्रहलाद के ऊपर विपत्ति आई और प्रहलाद को खंभे से बांध दिया गया, और प्रहलाद से हिरण्यकशिपु ने पूछा कि क्वाशो यदि सर्वत्र स्तंभे कृष्ण दृश्यते, तुम कहते हो कि तुम्हारा भगवान कण कण में है, तो फिर स्तंभ में क्यों नहीं दिखाई दे रहा? भगवान के जितने भी अवतार हुए, उससे पहले कभी भी किसी लकड़ी से, किसी पर्वत से भगवान अवतार नहीं लिए थे। लेकिन प्रहलाद छोटा सा बालक, जिसके मन में बड़ी अटूट श्रद्धा है, अटूट विश्वास है, अनंत विश्वास है कि भगवान कण कण में रहते। चूंकि गुरुजी ने कहा था, नारद बाबा ने सिखाया था बचपन में ही कि भगवान कण कण में रहते हैं। प्रहलाद ने कहा कि मेरे भगवान तो मुझे खंभे में दिख रहे, समय नहीं हुआ आने का। और जैसे प्रहलाद ने कहा कि मेरे भगवान खंभे में दिख रहे, भगवान तुरंत खंभे को फाड़ करके प्रकट हो गए। और आज से पहले जहां शास्त्र में लिखा था कि भगवान कण कण में व्याप्त है, चर अचर सब जगह भगवान व्याप्त है, भगवान ने इस बात को प्रमाणित कर दिया कि मैं खंभे में भी रहता हूं। जरूरी नहीं कि मैं मंदिर में ही रहता हूं, जरूरी नहीं कि मैं किसी के हृदय में रहता, जरूरी नहीं कि मैं किसी तीर्थ में रहता, मैं तो कण कण में रहता हूं। जैसे प्रत्येक लकड़ी में आग होती है, उसी प्रकार भगवान कण कण में व्याप्त है। नृसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध किया, पर उसके आंत को गले में धारण कर लिया। जी लपलपा रहा है, बड़े क्रोधित हैं। देवताओं के सिंहासन डोलने लगे, सारे देवी देवता लोग थर 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 कांपने लगे। जो भगवान की स्तुति करता है, भगवान ऐसे आंख को खोल करके देखते थे, देवता डर करके भाग जाते। सभी देवताओं ने मिलकर के प्रहलाद जी को कहा कि प्रहलाद, अब तुम ही भगवान के क्रोध को शांत कर सकते हो, हमारे पास अब दूसरा कोई उपाय नहीं है। प्रहलाद जी गए, छोटे से बालक हिरण्यकशिपु भगवान नृसिंह भगवान के चरणार बिंद में सिर को झुका दिया। भगवान ने देखा कि छोटा सा बालक मेरे चरण में झुका हुआ, स्वपाद मूले पतितम तमरभकम। उस बालक को अपने चरण में झुकते देख करके भगवान ने अपने हाथ से उस बालक का हाथ पकड़ा, उठा करके गोदी में बिठा लिया। जैसे कोई माँ अपने बालक को अपने गोदी में बिठा करके छाती से सटा लेती है, चुचकारती है, दुलारती है। जैसे आप देखेंगे जब कोई गाय दुहने वाला व्यक्ति गाय दुहता रहता है, आप देखेंगे कि उसका बछड़ा अपने माँ का दूध पीते हुए उसका पूंछ हिलाता रहता है, डोलता रहता है, एकदम आनंद में। और गाय क्या करती है? उस बछड़े को चाटती रहती है। जैसे एक गाय बछड़े को लारती दुलारती है, चाटती है, ऐसे नृसिंह भगवान अपनी गोदी में बिठा करके प्रहलाद जी को चाटने लगे, हृदय से लगाने लगे, बार बार उनके माथे को सूंघने लगे। और हाथ जोड़ करके भगवान कहते, हो सके प्रहलाद तो हमें क्षमा कर दे। प्रहलाद जी ने कहा, क्यों प्रभु ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या गलती किया है आपने? नृसिंह भगवान कहते हैं कि मेरी तो प्रतिज्ञा है कि एक बार यदि कोई कह दे कि मैं आपका हूं तो मैं आने में विलंब नहीं करता, लेकिन मेरे रहते हुए
तुम्हारा मेरे सिवाय संसार में दूसरा कोई भी नहीं था, और हर हाल में तुम्हारे ऊपर इतनी विपत्तियां आई, इतना सताया गया, इतना तरपाया गया, इतने दुख आए तुम्हारे जीवन में, फिर भी तुमने हमारा नाम लेना नहीं छोड़ा। पर मैंने आने में थोड़ी देरी कर दी। प्रहलाद जी के नेत्र सजल हो गए और प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु कैसे बात करते हैं आप? आपके सबसे ज्येष्ठ संतान ब्रह्मा जी है, आपके नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। लेकिन एक बात बताओ, आपने कभी ब्रह्मा जी को अपनी गोदी में बिठा करके ऐसे चाटा है? आपने कभी ब्रह्मा जी को अपनी गोदी में बिठा करके ऐसे हृदय से लगाया है? जैसे आप मुझे अपनी गोदी में बिठा करके आप मेरा लाड़ दुलार कर रहे हैं। भगवान ने तुरंत प्रतिज्ञा की। नृसिंह भगवान ने प्रहलाद को वचन दिया कि आज के बाद मैं बैठूंगा ही, मैं हर्ष में खड़ा रहूंगा, क्योंकि बैठा रहूंगा और यदि कोई भक्त मेरे दरबार में आएगा रोता हुआ, बिलखता हुआ, मेरे भक्त के ऊपर यदि विपत्ति आएगी और यदि मैं बैठा रहूंगा तो हो सकता है कि उठने में थोड़ा समय लग जाएगा। इसलिए प्रहलाद आज मैं वचन देता हूं कि आज के बाद मैं कभी नहीं बैठूंगा। और संत भगवान का ये भाव है कि जब से नृसिंह रूप धारण करके भगवान आए तो प्रहलाद जी को भगवान ने वचन दिया कि आज के बाद मैं कभी बैठूंगा नहीं। और तब से संतों ने भगवान को खरी मूर्ति के रूप में मंदिर में स्थापित करना प्रारंभ किया। भगवान विचार करते हैं, यदि कोई आतुर होकर के आएगा, व्याकुल होकर के आएगा, यदि मैं बैठा रहूंगा तो उठने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। इसलिए भगवान सदैव खड़ा रहते, धनुष्मान लेकर के तैयार रहते। हमारे भक्त के जीवन में यदि कोई विपत्तियां आएगी, कोई कष्ट आएगा तो मैं तत्पर रहूंगा। यदि भगवान के समक्ष कोई जाता है तो भगवान की आंखें खुली होनी चाहिए, पर जब पूतना गई भगवान के पास तो भगवान का नेत्र बंद था, उनकी आंखें बंद थी। संतों के अलग अलग भाव हैं, आखिर भगवान नेत्र क्यों बंद कर गए? एक भाव तो यह है, भगवान ने नेत्र इसलिए भी बंद किया क्योंकि ठाकुर जी विचार करने लगे कि मैं ब्रज में अवतार लिया था माखन मिश्री खाने के लिए, और ये मौसी जी तो हमको जहर पिलाने आ गए। तो आंख बंद करके भगवान विचार करने लगे कि क्या करें हम। एक भाव यह है, भगवान ने जब देखा कि पूतना अपने स्तन में जहर लगा करके आई है तो आंख बंद करके भगवान कृष्ण शिव का ध्यान करने लगे। बाबा, जहर पीने की बारी तो आपकी है। इससे पहले भी जब समुद्र मंथन हुआ था और उसमें से कालकूट नाम का जहर निकला था तो आपने कालकूट नाम का जहर पी करके संसार की रक्षा की थी। बाबा, आज हमारी रक्षा कर दो ना। एक वक्त का भाव यह है, भगवान नेत्र बंद करके गणेश जी का ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी कार्य जब प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी का ध्यान किया जाता है। तो भगवान असुरों के विनाश के लिए अवतार लिए हैं, तो विचार करने लगे कि मैं गणेश जी का ध्यान करके कार्य को प्रारंभ करूं। एक वक्त का भाव यह है, भगवान नेत्र बंद करके विचार करने लगे कि भले ये राक्षसी है, इसका देह राक्षसी का है, पर इसके अंतरात्मा के जो भाव है वो तो पवित्र है। और ये वही काम करने वाली है जो काम मां करती है। जैसे मां अपने स्तन का दुग्धपान अपने संतान को कराती है, ऐसे भले ये राक्षसी है, भले इसके स्तन में जहर लगे हुए हैं, पर ये काम तो वही करने वाली है जो एक मां करती है। तो भगवान विचार करने लगे इसको गति कौन सा है। एक संत का भाव है, भगवान विचार करने लगे कि मेरा तो संकल्प है कि एक बार यदि कोई ये कह देता है कि मैं आपका हूं तो फिर मैं अभयम सर्वभूतेभ्यो, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन आया कि शक्रदेव प्रपन्नाय। एक बार कोई प्रपन्न होकर के ये कह दे कि प्रभु मैं आपका हूं तो कहते भगवान कि अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्यहं ते व्रतम मम। यह हमारा व्रत है, हमारी प्रतिज्ञा है कि मैं उसको अभय कर देता हूं, मैं उसे संसार से निर्भय बना देता हूं। और इसने भी तो हमको अपना बना लिया। आप सोचेंगे कैसे? तो पूतना यशोदा मैया को क्या मानती है?
बहन कहा। यशोदा मैया यदि पूतना की बहन हो गई तो भगवान उनके क्या लगेंगे? बहन के बेटे। तो भगवान की पूतना कौन लगेंगी? मौसी। मौसी में और मां में बहुत अधिक अंतर नहीं है। तो भगवान नेत्र बंद करके विचार करने लगे, किसको गति कौन सा? एक तरफ भगवान देखते हैं कि यशोदा मैया को जो मैं गति देने वाला हूं, देवकी मैया को जो मैं गति देने वाला हूं, वो तो भोली भाली है, पर ये तो राक्षसी है, इसने तो राक्षसी का भी काम किया है, इसको कैसे वो गति दूं? फिर भगवान देखते हैं, एक बात सत्य कहें तो सत्य बात यह है कि जब हमारे अंदर गुण और अवगुण दोनों हो तो संसार के लोग पहले अवगुण देखते, गुण बाद में देखते हैं। पर भगवान के सामने जब जाइएगा ना तो भगवान अवगुण को बाद में देखते, गुण पहले देखते हैं। एक संत ने बड़ा प्यारा भाव गाया कि प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो। भगवान अवगुणों को नहीं देखते, इसीलिए तो ठाकुर जी मानस में कहते हैं कि शरणागत कहु जे तजहि निज अनहित अनुमान तेनर पावन पापमय तिनहि बिलोकति हानि। भगवान अवगुणों को नहीं देखते। यदि आप में लाख बुराइयां हैं, लाख कमियां हैं, लाख दोष है, लाख अपराध किया है आपने, भगवान तो स्वयं कहते हैं, भैया ये हम नहीं कह रहे कि कोटि विप्र बदलागहि जासु आयहु शरण तजहु नहीं तासु सन्मुख होई जीव मोहि जगहि जन्म कोटि अघनाशं। जैसे आग के समीप जाने से ठंडा गायब हो जाता है, आप ठिठुर रहे हैं और यदि आग के समीप जाइएगा तो ठंड लगना बंद हो जाएगा। उसी प्रकार आपने लाखों पाप किए हैं, लाखों अपराध किए हैं, पर भगवान के सामने जाइएगा ना तो आपके सारे अपराध भगवान भूल जाते हैं। पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना जिघाम शयाप्य हरये स्तनम दद्वाप सदगतिम। भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि पूतना लोक बालघनी, लोगों के बालकों को मारने का काम करती थी पूतना। राक्षसी है, रुधिरासना है, लोगों के बालकों का खून पीती है, राक्षसी है, फिर भी भगवान ने उसके अवगुणों को नहीं देखा। भगवान उसके हृदय में झांक करके देखते हैं किसका हृदय कितना पवित्र है। अंत तो गत्वा पूतना ने भगवान को अपनी गोदी में उठाया और अपने स्तन भगवान के मुख में डाल दिया। पहले तो भगवान के, चूंकि भगवान के अधर में अमृत है, आगे वर्णन आएगा। जब गोपियां रास विहार करने गई भगवान के पास और भगवान ने पूछा कि ब्रूतागमन कारण, आप अपने आगमन का कारण बताइए, तो गोपियों ने भगवान से कहा कि सिंचांगनत्वधरामृतम, आपके अधर में जो अमृत लगा हुआ है उस अमृत का पान हम गोपियों को कराइए। तो जैसे भगवान ने उनका दुग्ध पीना प्रारंभ किया तो जहर का ताप नष्ट हो गया। भगवान उनके दुग्ध पान करते हैं और दुग्ध पान करने के बाद भगवान उसके प्राण खींचने लगे। पूतना के हृदय में वेदना हुई, दर्द हुआ, पूतना चिल्लाने लगी, मुंचाल मुंचाल नित्य प्रभाषणी, जोर जोर से चिल्लाने लगी, हमें छोड़ो छोड़ो छोड़ो। भगवान जोर से उसके एक स्तन को पकड़े हुए हैं, दूसरे स्तन का भगवान दुग्ध पान कर रहे हैं। और इशारे में ठाकुर जी कहते हैं कि मौसी जी हमारा स्वभाव नहीं है छोड़ना पकड़ना, पकड़ना छोड़ना, ये दुनिया वालों का काम है। हम जल्दी किसी को नहीं पकड़ते और यदि एक बार पकड़ लेना तो फिर उसको छोड़ते कभी नहीं है। ये भगवान का स्वभाव है कि भगवान या तो जल्दी आपको पकड़ेंगे नहीं,
आप देखिएगा जब घर की माँ काम करती रहती है तो अपने बच्चे को दूध पिला करके पालने में सुला देती है। वो बच्चा रोता है, यदि एक आध बार रोता है तो माँ सोचती है कि अभी तो दूध पिला के सुलाई थी, फिर से जग जाए। अच्छा अच्छा बस ये काम है, ये कर लेती हूँ, वहीं से बुलाती है, पुकारती है, आई आई आई, चुप हो जाओ चुप हो जाओ चुप हो जाओ। माँ जल्दी आती नहीं, घर के काम में लगी रहती। लेकिन वही बालक यदि जोर जोर से रोता है ना, तो आप सभी माँ हैं, आप सबको ज्ञान होगा इस बात का कि दुनिया का जरूरी से जरूरी काम हो, यदि उसका बच्चा जोर जोर से चिल्लाता है ना, रोता है ना, तो माँ सारे काम को छोड़ करके आती है और अपने बालक को हृदय से लगा देती है। उसी प्रकार भगवान के लिए भी, भगवान को पाने के लिए थोड़ी बहुत व्याकुलता हो तो भगवान सोचते कि नहीं अभी ये तो शुरुआती है। यदि कभी कभार आंखों से आंसू बह जाए, कभी वो दिव्य भाव मन में आ जाए, नाचने का मन करे, गाने का मन करे, ताली बजाने का मन करे और उत्कट भक्ति जीवन में आए, तो कभी कभी भगवान इग्नोर भी कर देते हैं कि चलो अभी शुरुआती है, फिर कभी मिलेंगे, अभी हमको और भी बहुत सारा काम है। लेकिन जब कोई भक्त एकदम अनाथ होकर के, दीन होकर के, हीन होकर के, बेसहारा होकर के, लाचार होकर के भगवान के सामने बहुत बिलक बिलक के रोता है, व्याकुल होकर के रोता है, और उसे सारा संसार, उस सारे संसार में उसको लगता है कि भगवान को छोड़ करके हमारा कोई अपना नहीं है। जब इस प्रकार से वो हाथ ऊपर उठा देता है, हाथ आदमी कब उठाता है? जब हार जाता है। इसको कहते हैं सरेंडर कर जाना। यदि किसी को कानून के तरफ से ये इजाजत मिल जाए कि पुलिस को कि ये अपराधी जहां मिले इसको शूट कर दो, जहां मिले गोली मार दो, लेकिन उसी संविधान में एक यह भी नियम है कि अपराधी से अपराधी व्यक्ति भी यदि हाथ उठा लेता है ना, तो उसे गोली नहीं मारा जाता, उसे हुजूर के सामने हाजिर किया जाता है, फिर उस पर सुनवाई होती है, और वो हुजूर के ऊपर है, उनकी इच्छा के ऊपर है कि उसे छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए। उसी प्रकार हमसे मानो लाखों अपराध हुए हैं, लाखों गलतियां हमने की है, और भगवान के सामने जाकर के ऐसे हाथ उठा लेंगे ना, हार स्वीकार कर लेंगे ना, तो भगवान सुनवाई के दौरान क्षमा कर देते हैं, निश्चित रूप से भगवान क्षमा करते हैं। ठाकुर जी कहते हैं, मौसी जी हमारा काम नहीं कि हम किसी को पकड़ ले और पकड़ के फिर से छोड़ दे, या तो हम किसी को पकड़ते नहीं और पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं। आजकल देखेंगे, अभी चुनाव खत्म हुआ है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे दल के नेता ऐसे हैं जो आज इस दल में है, कल उस दल में, इस पार्टी में जमी नहीं तो फिर किसी और पार्टी को चुन लेते हैं। तो भैया ये तो संसारियों का काम है, भगवान का काम नहीं। भगवान यदि पकड़ लेते हैं तो कभी उसका त्याग नहीं करते। बड़ा सुंदर प्रसंग मानस में आता है, जब भगवान वन लीला करते हुए केवट के पास पहुंचे और केवट में चरण धो करके भगवान को नाव में बिठाया, तो केवट ने गंगा मैया से बड़ा सुंदर प्रार्थना किया, मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो री मैया, धीरे बहो, धीरे बहो री मैया, धीरे बहो, धीरे बहो री मैया, धीरे बहो, धीरे बहो री मैया, धीरे बहो। सीताराम जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे राम जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। सीताराम जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो, सीताराम जी उतरेंगे पार,
नदियाँ नाव पुराने, गहरी नदियाँ नाव पुराने, गहरी नदियाँ नाव पुराने, नदियाँ नाव पुराने। गहरी नदियाँ नाव पुराने। ये कहते कहते केवट को याद आया कि इससे पहले मैं क्षीर सागर में कछुआ था। एक संत का ये भाव है। भगवान जब क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन कर रहे थे, उस समय केवट पूर्व जन्म में कछुआ था और भगवान का चरण छूने के लिए जैसे जाता था, शेष नाग भगवान फुफकार छोड़ते थे। बहुत तड़पे हैं भगवान की याद में। तो आज मौका हमारा है, आज क्यों ना भगवान को थोड़ा मजा चखावे कि वियोग क्या होता, तरफ क्या होती है, इंतजार क्या होता। गहरी नदियाँ नाव पुराने, गहरी नदियाँ नाव पुराने, गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी नदियाँ नाव पुराने। अब तो ही हो बनहार, गंगा मैया धीरे बहो, सीताराम जी उतरेंगे पार। गंगा मैया धीरे बहो, मेरे राम जी उतरेंगे पार। गंगा मैया धीरे बहो, मेरे राम जी उतरेंगे पार। गंगा मैया धीरे बहो। तो केवट जब भगवान को नाव में बिठा करके जा रहा था, तो केवट ने एक बार बीच गंगा में नाव को ऐसे चलाया कि भगवान डर गए। भगवान डर गए, लगा कि मैं गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा, पानी में डूब जाऊंगा। केवट से भगवान कहने लगे, भैया ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले नहीं नहीं सरकार, बस थोड़ा याद दिलाना चाहता हूं आपको। इंतजार क्या होता, बहुत आनंद आता था ना आपको। आप जब क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन कर रहे थे, तब मैं कछुआ था और मैं आपका चरण छूने के लिए जाता था। तो ये जो आपके भैया है ना, फुफकार छोड़ के हमको, फुफकार मार करके हमको भगा देते थे। बताओ हमको कितनी वेदना होती होगी, हम कितने दुखी होते होंगे। तो थोड़ा आज आपको बता रहा हूं, और आज आप मेरे पास आए हो, आज आपको हमारी जरूरत है, आज हमें आपकी जरूरत नहीं है। बड़ा सुंदर प्रसंग आया। किसी ने पूछा केवट से, एक बात बताओ भैया, जब राम जी तुम्हारे घाट पे आए तो तुमने राम जी को प्रणाम क्यों नहीं किया? आप केवट का प्रसंग जब मानस में देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि जब राम जी, लखनलाल जी और जानकी मैया गंगा के उस पार चले गए, तब केवट उतरी दंडवत गिन्हा। केवट ने तब प्रणाम किया, पहले केवट ने प्रणाम नहीं किया। क्यों नहीं किया? केवट भले, केवट के पास भले किताबी ज्ञान नहीं है, लेकिन प्रेम की शिक्षा तो उन्होंने प्राप्त की ही है। केवट जानता है यदि मैंने भगवान को प्रणाम कर लिया, प्रणाम करने वाला सामने वाले के सामने झुक जाता है। हम यदि किसी को प्रणाम करते हैं मतलब उसके सामने झुक गए, और जिसको हमने प्रणाम किया वो जैसी आज्ञा करेंगे उनके अनुसार हमको चलना होगा। शास्त्र यही कहता है, नियम यही है। केवट विचार करता है कि यदि मैंने भगवान को प्रणाम कर लिया तो भगवान जैसा जैसा कहेंगे हमको वैसा वैसा करना होगा। ये कहेंगे कि भैया चरण न धुलवाऊंगा, हमको ऐसे नाव में बिठाओ, तो हमको वही करना होगा। पर आज मौका हमारा है, समय हमारे पक्ष में है, तो केवट ने भगवान को प्रणाम ही नहीं किया, बाद में प्रणाम कर लेंगे। और केवट ने क्या किया? पहले भगवान के चरण को धोया। और आपको बड़ा आनंद आएगा केवट का प्रसंग सुन करके। एक दो बार मांगी नावन केवट आना, कहीं तुम्हारा मरम में जाना। केवट से भगवान ने कहा कि आप नाव लेकर के आइए, हमको उस पार जाना है। विचार करिए कि यदि गंगा का घाट है तो घाट एक तो नहीं होगा, बहुत सारे घाट होंगे। भगवान केवट के घाट पे ही क्यों गए?
क्योंकि जिसके पास प्रतीक्षा होती है ना, जो भक्ति में प्रतीक्षा करता है ना, जो इंतजार करता है ना, भगवान उसके पास अवश्य जाते, समय चाहे जितना लग जाए। इस जन्म में भगवान न मिले, अगले जन्म में मिलेंगे, अगले जन्म में भले भगवान न मिले, किसी और जन्म में मिलेंगे। यदि इस प्रकार की निरंतरता भक्ति में बनी रहेगी, प्रतीक्षा मन में रहेगा, तो भगवान एक न एक दिन मिलते अवश्य है भैया। केवट के घाट पर भगवान गए और केवट से भगवान ने कहा कि हमको नाव में जल्दी बिठा करके उस पार पहुंचा दो। बोले सरकार इतनी जल्दी क्या है, कुछ देर आप हमारे पास भी रुको। राम जी ने कहा कि भैया हमको जल्दी जाना है, हमको जल्दी उस पार पहुंचा दो। केवट ने कहा कि इतनी जल्दी है तो आप एक काम करिए, बगल में एक घाट है, वहां बहुत कम पानी है, आप ऐसे चले जाइए। पर राम जी ने कहा नहीं नहीं। जब बार बार केवट से भगवान ने कहा कि नाव लेकर के आओ, तो केवट कहता है सरकार नाव तो लेके आ जाऊंगा, लेकिन एक गड़बड़ हो जाए। कहीं तुम्हार मर्म में जाना, मैं आपके मर्म को जानता हूं। लक्ष्मण जी को बड़ा आश्चर्य लगा कि भाई ये मल्लाह जात का, ये मछली पकड़ने वाला, ये नाव चलाने वाला कहता है कि कहीं तुम्हार मर्म में जाना, मैं इसके मर्म को जानता हूं। भगवान की महिमा को तो बड़े बड़े देवता भी नहीं जानते। भागवत के पहले श्लोक में वर्णन आया, जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरतश्चार्थे स्वविग्रह स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। भगवान की लीला को तो ब्रह्मा भी नहीं समझते, भगवान की लीला को कोई नहीं समझता है। फिर केवट कहता है कि मैं आपके मर्म को जानता हूं। भगवान मुस्कुराने लगे लक्ष्मण जी को देख करके। देखते हो लक्ष्मण, सुन रहे हो, ये केवट ये मल्लाह कह रहा है कि मैं ये मेरा मर्म जानता है। लक्ष्मण जी ने कहा कि सरकार ये आपका मामला है, आप समझो, ये बहुत पटांग आदमी है, बड़ा उल्टा पुल्टा बोल रहे, हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। राम जी ने कहा कि तुम अभी भक्त के पास हो, थोड़ा धैर्य धारण करो। केवट कहता है कि सुन लीजिए, बात साफ है, यदि मैंने बिना चरण धोए आपको नाव में उठा दिया, हमारी नाव जो है वो स्त्री बन जाएगी। फिर हमारा परिवार, हमारा भरण पोषण कैसे होगा, हमारा परिवार कैसे चलेगा, रोजी रोटी कैसे चलेगी। एक पत्नी का पालन करने के लिए, ये जो घर में 2-4 बच्चे हैं उसका पालन पोषण करने के लिए तो नाव चलाते रहते सुबह से शाम तक। और यदि नाव भी स्त्री हो गई तो 2-2 का पालन कैसे कर पाऊंगा। सरकार, उड़ते उड़ते एक बात हमारे कान में आई थी कि आपके चरण के रज में एक जादू है। और वो जादू क्या है कि आपका चरण रज यदि पत्थर से स्पर्श हो जाए तो स्त्री हो जाती है। भगवान समझ गए कि ये है तो सत्संग प्रेमी, इसलिए तो उसको पता है सत्संग की बात। भगवान ने कहा एक काम करो भैया, हमको जल्दी से चलाओ, बिठाओ, उस पार पहुंचाओ, हमको बहुत सारा काम है, आगे भी लीला करनी है। केवट ने कहा कि नहीं सरकार, ऐसे नहीं बिठाऊंगा। लखनलाल जी तुरंत धनुष बाण लेकर के खड़े हो, क्योंकि जाते जाते मां सुमित्रा ने समझाया था कि राम जी के ऊपर कोई विपत्ति आवे तो आगे तुम खड़ा रहे ना। लखनलाल जी धनुष बाण लेकर के खड़े हो गए। केवट कहता है कि सरकार सुन लीजिए, आपके पिता दशरथ की सौगंध खा करके कहते थे, बरु तीर मारहि लखन पै जब लगिन पाय पखारी हो, तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारे हो। कितना सुंदर भाव है। जिन भगवान के नाम लेने से पापी व्यक्ति भी तर जाता है, पार चला जाता है, जिसका बेड़ा पार हो जाता है। केवट कहता है कि मैं आपको पार नहीं लगाऊंगा, मैं आपको उस पार नहीं ले जाऊंगा यदि आप चरण नहीं धोने दीजिएगा। आपके पिता की सौगंध खा के कह रहा हूं, भले लक्ष्मण जी हमको मार दे, मैं मर जाऊंगा,
और सरकार इससे बढ़िया मृत्यु क्या होगी कि आपको देखते हुए और जीवाचारी लखनलाल के हाथ से हमको बाण लगेगा, श्री सीताराम जी आंखों के सामने हो। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। ये सिद्ध हो जाएगा। श्री सीताराम जी आंख के सामने उपस्थित हो, विराजमान हो, गंगा जी का तट हो और लखनलाल जी के हाथों बाण लगेगा। इससे और सौभाग्य क्या हो सकता है। जब केवट ने इस प्रकार से कहा कि आपके पिता की सौगंध खा करके कहता हूं कि मैं आपको उस पार नहीं ले जाऊंगा, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बेहसे करुणाएन चिते जान की लखन तन। केवट की वाणी जो है वो अटपटी जरूर है, पर वाणी में छुपी हुई जो भाव है वो अटपटी नहीं है, वो बड़ा विशुद्ध है। और भगवान शब्द को नहीं, शब्द के अंदर छुपे हुए भाव को देखते हैं। एक छोटा सा बच्चा चर्च घर में, ईसाई बालक था, चर्च घर में जाता था और वो जितना पढ़ा था वो अपने ईश्वर के सामने सुनाता था। ABCDEF ए से लेकर के जेड तक सुनाता था। प्रतिदिन वो बच्चा जाता था अपने ईश्वर के सामने, ए से लेकर के जेड तक सुना के आता था। एक दिन पादरी ने, जिसको फादर कहते हैं, उन्होंने उस बच्चा का हाथ पकड़ा और कहा, एक बात बताओ, तुम रोज रोज ए से लेकर के जेड तक ईश्वर को क्यों सुनाते हो? क्या तुम्हें कोई सुंदर स्तुति नहीं आती? क्या तुम्हें कोई सुंदर विनय नहीं आता? क्या तुम्हें कोई सुंदर प्रार्थना नहीं आती? उस बालक ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, हमारे धर्म में जितने भी प्रार्थना है, जितनी स्तुतियां है, वो सारी स्तुतियां, सारी प्रार्थनाएं इसी 26 अक्षर में समाये हुए। और मैंने सुना है कि परमात्मा ही सब कुछ करते हैं, वही बनाते हैं, वही बिगाड़ते हैं। तो मैं उनसे अंत में ये कह देता हूं कि मुझे तो केवल 26 अक्षर याद है, वो जो मैं आपकी सेवा में अर्पण कर रहा हूं। और आपको जो सुंदर स्तुति लगे, जो प्रार्थना सुंदर लगे, आप स्वयं बना लीजिएगा, क्योंकि आप ही सब कुछ बनाने वाले हैं। तो भगवान भैया भाव को देखते, भगवान ने चरण धुलवाया, केवट के नाव में बैठे और केवट नाव को ऐसे चलाने लगा, बीच गंगा में ले जाकर के। भगवान डर गए, कहते भैया हम डूब जाएंगे, हम मर जाएंगे, हमको ऐसे डराओ नहीं। केवट ने कहा कि सरकार कैसी बात कर रहे हो, आपके नाम लेने से बड़े से बड़े पापी का उद्धार हो जाता है और आप डूबने की बात करते हैं, भी बेड़ा पार लगा देते हैं और आप डूबने की बात कर रहे हो। केवट से भगवान ने कहा कि एक काम करो ना, हमारा हाथ पकड़ लो ना। केवट ने कहा कि सरकार हम तो सांसारिक आदमी हैं, हम तो संसार में फंसे हुए हैं, परिवार में फंसे हुए हैं। यदि मैंने आपका हाथ पकड़ भी लिया तो पता नहीं कब छूट जाए, कब माया हावी हो जाए, कब संसार हावी हो जाए और मैं आपका हाथ छोड़ दूं। लेकिन मैंने बात सुना है कि आप जिसका हाथ एक बार पकड़ लेते हैं उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते। आपका भी भलाई इसमें होगा, हमारा भी भलाई इसी में होगा कि आप ही हमारे हाथ को पकड़ लीजिए। और भगवान ने केवट के हाथ को पकड़ लिया। एक बार भगवान जिसके हाथ को थाम लेते हैं ना, कभी जीवन में दोबारा उसका त्याग नहीं करते। संसार के लोग भले जरूरत पड़ने पर हाथ थाम ले, जरूरत पूरी हो जाने के बाद हाथ छोड़ दे, पर भगवान कभी हाथ नहीं छोड़ते। इसीलिए संसार में हाथ मिलाने से बेहतर ये है कि आप भगवान से हाथ मिला लीजिए, भगवान की शरण में चले जाइए। मैं ये भी नहीं कहता कि संसार को छोड़ देना चाहिए, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि संसार का ही होकर के रहना चाहिए। संसार में रहिए, व्यवहारिक कर्म करिए, लोगों से रिश्ता बना के रखिए, लेकिन आपका वास्तविक और नित्य रिश्ता भगवान के साथ होना चाहिए। इसको सदैव ध्यान में रखना चाहिए। हम निवेदन ये कर रहे थे कि जब पूतना ने भगवान से कहा कि मुंचाल मुंचाल मिति प्रभाषिणी निष्पद्यमाना अखिल जीव मर्मणि,
मुझे छोड़ो छोड़ो छोड़ो। भगवान कहते हैं मैं छोड़ता नहीं। और पूतना के प्राण को भगवान ने खींचा। जैसे उसके देह से प्राण निकला, पूतना धड़ाम से सिर के बल गिरी, मुंह से खून निकलने लगा। जब पूतना जोर से गिरी तो पूरे गोकुल नगरी में हाहाकार हुआ। यशोदा मैया दौड़ करके गई। महल में देखते हैं कि पालना ऐसे झूल रहा है, लाला पालने में नहीं है। छाती पीट पीट करके पूरे गोकुल नगरी में सभी गोपियों के, ब्रजवासियों के घर में जा जा करके पूछने लगी कि तुमने मेरे लाला को देखा है। जब कहीं भगवान नहीं मिले तो सारी गोपियां, सारे ब्रजवासी घर से बाहर निकल करके भगवान को ढूंढते ढूंढते गोकुल के राजमार्ग पर पहुंचे। उधर से नंद बाबा भी कंस को कर दे करके लौट रहे थे तो देखा कि गोकुल का राजमार्ग अवरुद्ध हो चुका है। गोकुल का राजमार्ग अवरुद्ध हो चुका है। इधर से गोपियां, ब्रजवासी आए, देखा भगवान पूतना के हृदय पर शयन कर रहे हैं, सो रहे हैं। बच्चा का स्वभाव होता है जब भरपेट दूध पी लेता है तो गहरी निद्रा में सो जाता है। उधर से नंद बाबा आए, इधर से ब्रजवासियों ने देखा मार्ग अवरुद्ध हो चुका है। तुरंत भगवान को नीचे उतारा गया और नीचे उतार करके यशोदा मैया ने जैसे लाला को हृदय से लगाया और दुग्ध पान कराने लगी तो लाला तो सो रहे थे, भगवान ने दूध पिया नहीं। यशोदा मैया को शंका हो गई कि कहीं किसी की नजर तो नहीं लग गई। आपस में सारी गोपियां विचार करने लगी, अरे इतनी विशालकाय राक्षसी कैसे मरी होगी। एक गोपी कहती है कि ऐसे हमारे लाला को लेकर के भाग रही होंगी तो पैर में कहीं ठेस लगा होगा, गिर गई होगी, मर गई। एक गोपी कहती नहीं नहीं, ये अपने पाप के कारण ही मरी है। यशोदा मैया कहते हैं कि चाहे जैसे मरी हो लेकिन ये मर तो गई। लाला को दूध पिलाने लगी तो लाला ने जब दूध नहीं पिया तो यशोदा मैया को शंका हो गई कि कहीं किसी ने नजर टोना तो नहीं कर दिया है। तुरंत गोमूत्र से भगवान के देह पर छींटा लगाने लगी। गौ माता के चरण रज को लेकर के, गोधूली को लेकर के भगवान के देह पर छींटा लगाने लगी और गाय के पूंछ से भगवान को झाड़ा लगाने लगी। इंद्रयाने हृदय केशो प्राणो नारायणो बतो। और यशोदा मैया कहते हैं हे हृषिकेश भगवान हमारे लाला की इंद्रियों की रक्षा करना, हे नारायण भगवान मेरे लाला के प्राण की रक्षा करना। भगवान का नाम लेकर के भगवान का नजर उतार रही हैं। 8 श्लोक में जब यशोदा मैया ने भगवान के नाम को ही लेकर के भगवान का नजर उतारना प्रारंभ किया, कुछ देर के बाद भगवान की आंखें खुली, भूख लगी, नींद खुली और जैसे भगवान के कान में भगवान के नाम गए तो भगवान मुस्कुराने लगे। मैया की ओर देख करके, वारी मैया मेरा, चूंकि हृषिकेश में ही हूं, नारायण में ही हूं, माधव में ही हूं, वासुदेव में ही हूं, मेरा नाम लेकर के मेरा नजर उतार रही हो। कितनी भोली भाली है हमारी मैया। भगवान का नजर भगवान के नाम से उतारा जा रहा। जैसे लाला हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, यशोदा मैया को लगा कि नजर उतर गई। भगवान प्रसन्न हो गए, मैया दूध पिलाने लगी। नंद बाबा ने ब्रजवासियों को आदेश दिया, ये पापनी राक्षसी जो मरी पड़ी है, इसके गिरते समय जितने भी पेड़ पौधे टूटे हैं, सारे पेड़ पौधे को उठा करके इसके देह पर डाल दो। लकड़ी भी बच जाएगी, जलावधि भी बच जाएगा और इसके देह में आग लगा दो। ब्रजवासियों ने सारे पेड़ पौधे को लेकर के उसके देह पर दिया और उसमें आग लगा दी। भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित जब पूतना का देह धू 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 करके जलने लगा तो उसके देह से दिव्य धुआं निकला और वह धुआं पूरे ब्रजमंडल में फैल गया। पर उस धुआं में दिव्य सुगंध है, सारा ब्रजमंडल सुंदर सुशोभित सुगंधित हो गया।
परीक्षित जी महाराज कहते वाह प्रभु, एक बात हमको समझ में नहीं आई कि पूतना लोक बालघनी थी, राक्षसी थी, लोगों के बालकों का खून पीती थी, फिर ये अद्भुत चमत्कार कैसे हुआ? पूतना लोक बालघनी राक्षसे रुधिराशना जिघांसयापि हरये स्तनं दत्त्वा पुषदगति। बिंदु गोस्वामी बाबा ने बड़ा सुंदर भाव कहा है। ये बात समझना बड़ा मुश्किल है कि भगवान प्रसन्न कैसे होते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रिझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रिझ जाते हैं। यही सब भक्त कहते हैं, यही सब ग्रंथ कहते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रिझ जाते हैं। पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारे, नहीं तो डूब सभी लोग मेरे संग गाइएगा। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारे, नहीं तो डूब जाएंगे। बिंदु गोस्वामी बाबा कहते हैं कि न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। भैया ये कह पाना कि भगवान इसी भाव से रीझते हैं, ये मुश्किल है। आगे कहते हैं नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का। विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलकों का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि जय हो।
जो भगवान पिता की वेदना पर, पिता के दुख पर बन जाते हुए रोए नहीं ना, वही भगवान उठाकर गीत को निज गोद में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते। पकड़ लो हाथ बन बारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारे लाज जाए। सभी लोग मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए नाम कीर्तन गाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल,
छंद भगवान का बड़ा प्यारा भाव है। ये पूतना कोई सामान्य राक्षसी नहीं थी। ये पूर्व जन्म में राजा बलि, दैत्यराज बलि की बेटी थी। अन्य पुराणों में चर्चा आती है कि पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की बेटी थी। देवताओं का काम बनाने के लिए भगवान जब वामन रूप धारण करके राजा बलि के द्वार पर 3 पग भूमि मांगने के लिए गए थे, उस समय राजा बलि की बेटी बलि के बगल में खड़ी थी और भगवान के सुंदर वामन रूप को देख करके मंत्रमुग्ध हो गई। सुंदर सुंदर छोटे छोटे चरण देख करके, छोटे छोटे हाथ के अंगुलियों को देख करके, सुंदर नासिका कपोल को देख करके राजा बलि की बेटी मंत्रमुग्ध हो गई थी और मन ही मन विचार करने लगे कि यदि मैं इसकी मां होती, ये मेरा पुत्र होता, तो मैं अपने स्तन का दुग्ध पान कराती इसे, मुझे बड़ा आनंद आता। भगवान तो सर्वांतर्यामी है, सबके हृदय में विराजमान रहते हैं। भगवान विचार करने लगे कि देखो, इस जन्म में, इस अवतार में तो यह संभव नहीं है, लेकिन आपका मनोरथ मैं अवश्य पूरा करूंगा। लेकिन वही भगवान जब राजा बलि से 3 पग भूमि देने का संकल्प करवा करके विराट रूप धारण करके सर्वस्व छीन लिए, बंदी बना लिए, तो उनकी बेटी के मन में बड़ा क्रोध आया। ये बालक दूध पिलाने के लायक नहीं है, इसको तो जहर पिला देना चाहिए। ये बड़ा छलिया है, कपटी है। भगवान मुस्कुरा करके कहते हैं, आपका ये मनोरथ भी मैं पूरा करूंगा। आपको जहर पिलाने का भी मौका मिलेगा और दुग्ध पिलाने का भी मौका मिलेगा, लेकिन मैं आपके जहर को भूल जाऊंगा और दूध को याद करके दूध का कर्जा चुकाऊंगा। यदि आप किसी के लिए बहुत उपकार करिए, भलाई करिए, भला करिए उसका, और गलती से एक अपकार हो जाए ना, तो सारा उपकार आपका चला जाए। सारे उपकार पर पानी फेर करके आपके केवल अपकार को याद रखेगा। पर भगवान में यह भाव नहीं है। आप भगवान के सामने लाख गलतियां करिए, लाख अपराध करिए, पर एक उपकार कर दीजिए। उपकार का भाव यह है कि भगवान से कहिए कि मैं आपका हूं, आप हमारे हैं, ये उपकार कर दीजिएगा तो भगवान आपके सारे अपकारों को भूल जाएंगे, सारे अपराधों को भूल जाएंगे और आपको भगवान अपना लेंगे। पूतना को भी भगवान ने गति प्रदान कर दी। इसीलिए श्री वेदव्यास भगवान कहते हैं, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांशयापाय यदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्रुचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांशयापाय यदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालो शरणं व्रजेम। श्री वेदव्यास भगवान कहते, संसार में भगवान से दयालु भला कौन होगा, बताओ? कोई होगा? जीवन भर पूतना ने पाप किया, राक्षसी का काम किया, लोगों के बालकों का खून पीती थी, वो डायन थी, राक्षसी थी, पापिनी थी। एक अच्छा काम किया उसने। क्या किया अच्छा काम? भगवान को तो अपना नहीं बना पाई, लेकिन भगवान के जो संबंधी है, भगवान की जो माँ है यशोदा मैया, उनको कह दिया बहन हो तू। यशोदा मैया को बहन बना लिया पूतना ने। भगवान बस इस बात को याद रखे, बाकी सब भूल गए। और भगवान ने इसी उपकार के कारण, इसी भाव के कारण पूतना को गति प्रदान कर दी।
वेद व्यास भगवान कहते हैं इस संसार में भगवान के जैसा दयालु कृपालु कौन होगा बताओ। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांशया पाय यदाप्यसाद। और ऐसा नहीं कि भगवान से उसको प्रेम हो गया था। आजकल के जमाने में प्रेम बहुत आम बात हो गया। आजकल चलते फिरते किसी को किसी से प्रेम हो जाता है और लोग अपने प्यार का इजहार भी कर ही देते हैं। तो करना भी चाहिए भैया, इसमें कोई बुराई नहीं है। प्यार हो गया तो प्यार का इजहार तो करना चाहिए, लेकिन इजहार करने से पहले, प्यार करने से पहले अपने आप को ठोक ठाक करके देख लो कि आप प्रेम के मार्ग पर चल सकते हो कि नहीं चल सकते। क्योंकि इस संसार में जितने भी मार्ग हैं सबसे कठिन मार्ग प्रेम का। प्रेम हर कोई नहीं कर सकता। मैं प्रेम करता हूं ये कह देना आसान है, पर उस प्रेम को निभाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है ये। एक संत ने गाया है, जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए जिसने कभी प्रीत लगाई नहीं, वो प्रेम दीवाना क्या जाने। जो प्रेम गले में प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता लाई। जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता लाई। जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता लाए। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जो प्रेम गले में आए प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो जय हो।
एक पंक्ति है कि बाँझ की जान प्रसव की पीड़ा, बाँझ की जान प्रसव की पीड़ा। तो जब तक कोई चीज आप बीती नहीं होती है, आपके ऊपर नहीं बीतती है, तो आप दूसरों के दर्द का अंदाजा नहीं लगा सकते। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो जाने पीर पराई क्या। जिस में न पैदा दर्द हुआ, वो जाने तेरे पराई क्या। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो जाने पीर पराई क्या। मीरा है दीवानी मोहन की, मीरा है दीवानी मोहन के संसार दीवाना, क्या जाने जो प्रेम गले में आए नहीं प्रिया, तम का ठिकाना क्या जाने। घनश्याम तेरे चरणों की कसम, घनश्याम तेरे चरणों की कसम, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। घनश्याम तेरे चरणों की कसम, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। एक दिल के सिवा कुछ और न था, एक दिल के सिवा कुछ और न था। वह दिल भी तुम्हें हम दे बैठे। एक दिल के सिवा कुछ और न था, वह दिल भी तुम्हें हम दे बैठे। जो प्रेम गली में, जो प्रेम गली तो भैया भगवान से प्रेम करते हैं, ये कहना तो बहुत आसान बात है, कोई भी कह देगा और शायद दुनिया मान भी जाएगी, लेकिन प्रेम के पथ पर चलना उतना ही मुश्किल है। प्रेम करने से पहले ये जान लीजिए कि संसार का सबसे बड़ा भिखारी आपको बनना पड़ेगा, क्योंकि प्रेम को निभाने के लिए सब कुछ लुटाना पड़ता है। इतना ही नहीं, आप ये ना सोचिएगा कि घर मकान दुकान भगवान लेते हैं, आपको अपने आप को, आपके अस्तित्व को लुटाना होगा। आप जिस दिन स्वयं को लुटा देते हैं, किसी विद्वान ने एक प्यारी बात बताई थी कभी कि प्यार और प्रेम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लोग नहीं समझ पाते कि प्यार क्या है और प्रेम क्या है, लेकिन इसमें अंतर है थोड़ा सा। प्यार में हमारे पास जो है, हम यदि अपने प्रियतम को जिससे प्यार करते हैं, यदि उसको हम वो दे दें जो हमारे पास है, तो इसको कहते हैं प्यार। और जिसमें हम अपने आप को ही अपने प्रियतम को सौंप दें, इसको कहते हैं प्रेम। मतलब खुद की अस्तित्व को मिटा करके अपने प्रियतम में समा जाना, इसका नाम प्रेम है। क्योंकि प्रेम का जो पहला अक्षर है वो दो मिलकर के एक हुआ है, प और र मिलकर के, मतलब दोनों मिलकर के एक हो जाना, इसका नाम प्रेम है। और प्यार तो अधूरा है, प्यार का पहला अक्षर ही अधूरा है, तो प्यार कभी पूरा नहीं होता है। इसीलिए भगवान से प्यार नहीं, भगवान से प्रेम करना चाहिए, और संसार से प्रेम नहीं, संसार से प्यार करें। क्योंकि संसार प्रेम के नहीं प्यार के भूखे हैं, और भगवान प्यार के नहीं प्रेम के भूखे हैं। भगवान से प्रेम करिए, संसार से प्यार करिए,
और ऐसे राम राम कहते हुए जीवन यात्रा को आगे बढ़ाया। चलिए। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदा शरणं व्रजेम। बोले भगवान से दयालु कृपालु भला संसार में कौन होगा जिसने पूतना को भी सद्गति प्रदान कर दी। सुखदेव बाबा कहते हैं जो पूतना मोक्ष की कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता है, यह एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम् श्रृणुयात श्रद्धया मृत्यो गोविंदे लभते रतिम्। जो पूतना मोक्ष की कथा को प्रेम से सुनता है, श्रद्धा से सुनता है, गोविंदे लभते रतिम्, उसे गोविंद के चरण में प्रीति होती है। आगे भगवान की दिव्य बाल लीला कथा को सुनाते हुए भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, एक दिन भगवान ने करवट बदली। तो करवट भगवान ने बदली, इसलिए यशोदा मैया ने फिर से उत्सव मनाया। भगवान शक्टासुर नाम के दैत्य को मारते हैं। भगवान करवट बदलते हैं, करवट बदल करके शक्टासुर नाम के दैत्य को मारा, तृणावर्त नाम के राक्षसों को भगवान ने मारा। एक एक करके सारे असुरों का विनाश कर रहे हैं। और अचानक एक दिन वसुदेव जी के मन में यह विचार आया कि मेरे लाला तो बहुत बड़े हो गए होंगे, उनका नामकरण भी हुआ होगा कि नहीं। तो गर्गाचार्य जी महाराज जो उनके कुल पुरोहित हैं, श्री गर्गाचार्य जी महाराज को वसुदेव जी ने गोकुल नगरी में भेजा। श्री गर्गाचार्य जी महाराज गोकुल नगरी में आते हैं, गौशाला में बैठ करके दोनों भैया का नामकरण करते हैं। यशोदा मैया और रोहिणी मैया अपने अपने बालक को लेकर के गौशाला में पधारती है। देवताओं की पूजा के उपरांत नामकरण संस्कार प्रारंभ होता है। पर जैसे भगवान के श्री चरणारविंद को श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने देखा तो उनकी समाधि लग गई। गर्गाचार्य जी महाराज विचार करने लगे कि मैं कितना बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि भगवान के नामकरण करने का हमको सौभाग्य मिला है। ये सोच करके उनकी समाधि लग गई। समाधि तो लग गई, शरीर यहाँ है पर मन भगवान के चरणों में चला गया। 10-5 मिनट, घंटा, 2 घंटा जब बीत गए और गर्गाचार्य जी ने आंखें नहीं खोली तो यशोदा मैया और रोहिणी मैया को मन में शंका होने लगी कि कहीं बाबा जी का राम नाम सत्य है, ये तो नहीं हो गया, कहीं बाबा जी परलोक तो नहीं सिधार गए। आंख के सामने आंख के पलक न गिरे न उठे तो लगा कि ये चले गए। आंख के सामने हाथ को ऐसे हिलाते डुलाते हैं, फिर भी गर्गाचार्य जी महाराज चूंकि शरीर यहाँ है, मन तो भगवान के चरणों में गोलोक धाम में है। दोनों माँ एक तरफ से यशोदा मैया, एक तरफ से रोहिणी मैया पकड़ करके गर्गाचार्य जी के देह को हिला रही। अचानक से उनका ध्यान टूटा। अयम हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः। गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं पहले बलराम जी का नामकरण करते हैं। अयम हि रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी के पुत्र हैं। रमयन् सुहृदो गुणैः, अपने गुणों के कारण ये सबके हृदय में रमन करेंगे। आख्यास्यते राम इति, ये चूंकि सबके हृदय में रमन करेंगे इसलिए इनका नाम राम होगा। बलाधिक्यात् बलं विदुः, और इनमें बल की अधिकता होगी, बल से संपन्न होंगे इसलिए इनका नाम बल भी होगा। बल और राम को मिलाकर के इनका नाम बलराम होगा। इनका एक नाम संकर्षण भी होगा। रोहिणी मैया कहते हैं बाबा हम तो ब्रजवासी हैं, हम तो पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ गवार हैं, और इतना लंबा चौड़ा नाम लेने में तो बड़ा समय लगेगा। इनके गुण के अनुरूप तो इनका नाम बलराम ही होगा, लेकिन क्या बलराम को बलुआ कह करके बुलाऊंगी तो ये बुरा तो नहीं माने? गर्गाचार्य जी महाराज प्रसन्न हो गए। जिन भगवान के नाम को वेद भी बड़ी श्रद्धा से लेते हैं, श्रुति, सरस्वती, शेष, गणेश, महेश सब बड़ी श्रद्धा से जिन भगवान के नाम लेते हैं, ऐसे भगवान को रोहिणी मैया संकृष्ण भगवान को बलुआ कह करके बुलाती है और भगवान दौरे दौरे आ जाते हैं।
बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनाः। कृष्ण का नामकरण कर रहे हैं, बोले बहूनि सन्ति नामानि, इनके नाम एक तो नहीं है, अनेक नाम है। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते सुतस्य बहूनि रूपाणि बहूनि गुणानि बहूनि गुणानि सन्ति बहूनि लीलानि सन्ति बहूनि नामानि सन्ति तान्यहं वेदनो जना, मैं भी नहीं जानता कि इनके नाम कितने हैं। जब ये मुरली बजाएंगे तो इनका नाम मुरलीधर होगा, जब बंसी बजाएंगे बंशीधर होगा, जब गिरिराज को उठाएंगे गिरिधर होगा, और जब ये गोपियों के ब्रजवासियों के चित्त को चुराएंगे तो इनका नाम चित्रचोर होगा। इनके अनेक नाम हैं। भगवान ने आंखें खोली और गर्गाचार्य जी की ओर देख करके कहा कि बाबा गलती न करिएगा कि बता दीजिएगा यशोदा मैया को कि हम भगवान हैं। यदि मैया को ये पता चल गया कि मैं भगवान हूं तो लोग भगवान को क्या करते हैं? बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। भगवान को लोग क्या करते हैं भैया? अलमीरा में बंद करके छोड़ देते हैं। आजकल एक फैशन चला है, लोग लड्डू गोपाल जी को रखते हैं। बोलिए अपने अपने गुरुदेव भगवान की। आजकल एक फैशन चला है कि आप मांस खाओ, मछली खाओ, मदिरा पियो, कुछ भी करो, लेकिन लड्डू गोपाल को लोग बहुत शौक से रखते हैं। तो भैया यदि आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं, आपके घर में यदि मांस मदिरा बनता है तो गलती से भी लड्डू गोपाल भगवान को, बाल गोपाल भगवान को घर में नहीं रखेंगे, दोष लगेगा। चूंकि गृहस्थ के पास उतना समय नहीं है, उतने नियम के पक्के नहीं होते हैं। जो नियम के पक्के होते हैं उनके लिए ये नियम नहीं है, उनके लिए ये बात नहीं कह रहा हूं। पर जिनके घर में शौच अशौच का उतना विचार नहीं है, भक्षा भक्ष का विचार नहीं है, उन्हें भगवान की कोई भी विग्रह घर में नहीं रखनी चाहिए। उनके लिए केवल चित्रपट ही रखना चाहिए। केवल चित्रपट घर में रखिए। आप रखे हैं लड्डू गोपाल जी को, भगवान को रखे हैं, और आप उनकी सेवा नहीं कर पाते हैं, आपके घर में मांस मदिरा का सेवन हो रहा है तो बहुत दोष लगेगा। आजकल तो लोग भगवान को पता नहीं क्या समझ लिए, डेयरी मिल्क चॉकलेट भोग लगा। बताओ ये कितना बड़ा पाप है। भगवान को वही चीज भोग लगाइए जो भगवान के लिए शास्त्र में विहित है, जो कहा गया है। आप अपने हाथ से यदि इतना ही शौक है, इतनी ही श्रद्धा है, भावना है, तो आप अपने हाथ से सुंदर सुंदर पकवान बना करके, सुंदर रसोई बना करके भगवान को भोग लगाइए। पर बाजार से कुछ ऐसी चीजों को खरीद करके न भोग लगाइए जिसमें हमें इस बात का ज्ञान न हो ये बना कैसे। हाँ, मिठाई लगा सकते हैं, क्योंकि पता है कि मिठाई में बहुत ज्यादा अपवित्र वस्तु का प्रयोग नहीं होता है। मिठाई भोग लगा सकते हैं, या और भी जितने सारे व्यंजन हैं, पदार्थ हैं, वो भोग लगाने में कोई आपत्ति नहीं है। पर जिस चीज के बारे में हम नहीं जानते हैं पूर्णता के साथ, वो चीज भगवान को भोग नहीं लगाना चाहिए, उससे थोड़ा बचना चाहिए। ऐसे आपकी इच्छा है तो आपको जो मन करे, भगवान वस्तु के नहीं भाव के भूखे होते हैं। गर्गाचार्य जी महाराज ने भगवान का नामकरण किया। बोले इनके नाम अनेक हैं, पर इनका सबसे सुंदर नाम कृष्ण है। कर सती इति कृष्ण, जो जीव को हठात बलात् अपनी ओर आकर्षित कर ले उसको कृष्ण कहते हैं। यशोदा मैया ने कहा कि बाबा कृष्ण कहने में तो जी को थोड़ा टेढ़ा करना पड़ेगा, और हम पढ़े लिखे हैं नहीं, गवार हैं, अनपढ़ हैं, तो मैं अपने कृष्ण को कनुआ कह करके बुलाऊंगी। हम लोग जो आरती गाते हैं, बलदाऊ को छोटो भैया, कनुआ कही कही बोलत मैया, परम मुदित मन लेत बलैया। भगवान को कनुआ कह करके मैया यशोदा बुलाती और भगवान दौड़े दौड़े आ जाते। भगवान का नामकरण संस्कार हुआ।
एक दिन नंद बाबा अपने पूजा घर में बैठे हुए हैं और भगवान की पूजा कर रहे हैं। कन्हैया विचार करने लगे कि असली भगवान को छोड़ करके हमारी मूर्ति की पूजा हो रही है, तो असली भगवान सीधे घुटने के बल पहुंच गए। तो देखा भगवान शालिग्राम जी को स्नान कराया जा रहा है। ओम मां सहस्र रेखा पूर्वः सहस्राक्षः सहस्रपात शभोविगुं सर्वत स्मृत्वात्यतच्छद्दशांगुलम्। वेद मंत्र के द्वारा पुरुषोक्त मंत्रों के द्वारा शालिग्राम भगवान को स्नान कराया जा रहा है। तो भगवान घुटने के बल चल चल के नंद बाबा के पास जाने लगे। नंद बाबा ने देखा कि उठा, न स्नान किया, न हाथ धोया, न पैर धोया, और मेरे भगवान के पास आ रहा। डांट दिया नंद बाबा ने, वहीं रुको। तो यशोदा मैया से तो भगवान नहीं डरते थे, लेकिन नंद बाबा से डरते थे। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अपनी माँ का डर नहीं लगता, पिता का बहुत डर लगता, क्योंकि माँ ममता मई होती है। माँ के अंदर बहुत वात्सल्य होता है, ममता होती है। नंद बाबा ने यशोदा मैया को आवाज लगाई, अरे यशोदा देखो, तुम्हारे लाला ने ना हाथ धोया, ना पैर धोया, स्नान ध्यान किया नहीं, तिलक लगाया नहीं, और मेरे पूजा घर को अपवित्र करने आया। भगवान मुंह लटका करके बैठे। अब कौन समझावे बाबा को कि मैं ही भगवान हूं? कैसे समझावे कि मैं ही भगवान हूं? जिसकी आप पूजा करें वो तो मेरी मूर्ति है। वहीं बैठ करके भगवान टुकुर टुकुर देखने लगे। शालिग्राम भगवान को दूध से, दही से, घी से, मधु से, शक्कर से स्नान कराया जा रहा है। और स्नान जब हो गया, तिलक लगा दी गई, वस्त्र पहना दिया गया, तुलसी की माला पहना दी गई, आसन पर पधरा दिए गए। नंद बाबा ने विचार किया कि जरा गुरु मंत्र का ध्यान कर लूं। मंत्र जपने लगे आंख बंद करके। भगवान ने देखा मौका अच्छा है, अब घुटने के बल चुप्पे से चल चल के गए और शालिग्राम जी को उठा करके भगवान ने मुंह में रख लिया। विचार करने लगे कि ये तो बरसों से इनकी पूजा हो रही है, बहुत दूध दही घी मधु शक्कर खाए हैं, तो जरा हम भी चक्कर के देखें कि कितने मीठे। तो शालिग्राम भगवान को कन्हैया मुंह में रख लिए और कभी इधर से इधर, इधर से इधर, इस गाल से इधर जावे, इस गाल से इधर आवे। 10 मिनट के बाद जब नंद बाबा की आंखें खुली तो देखा भगवान गायब। इसी को कहते हैं आंखें बंद और डिब्बा गायब। भगवान गायब। अब तो नंद बाबा बड़े डर गए कि जरूर इसी ने कुछ किया होगा। हाथ पैर धोए बिना ये घर में आया, भगवान को बुरा लगा और भगवान यहाँ से अंतर्धान होगा। भगवान ने देखा कि ये तो बहुत जल्दी आज आंख खोल लिए, भैया अब तुम पकड़े गए, रंगे हाथ पकड़े गए। तो चुपके से चल के भगवान गए और किवाड़ के पीछे जाके छुप गए। और नंद बाबा पूरे घर में ठाकुर जी को खोज रहे, कहीं नहीं मिले भगवान। भगवान तो भगवान के मुंह में थे, तो कैसे मिले? यशोदा मैया ये देखा मामला बहुत बिगड़ गया है, तुरंत आकर के समझाने लगी, कोई बात नहीं, आप इतना परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। भगवान कहीं इधर उधर लुढ़क गए होंगे। अब भगवान चुपचाप सुने, उगले तो जाए। इसी को कहते भय गति साम सुंदरी के। भगवान यदि निगल जाए तो फिर तो भैया मामला बिगड़ेगा, और उगल दे तो मामला बिगड़ेगा, मार खाए। तो ठाकुर जी इधर से उधर मुंह में कर रहे हैं। इतने देर में यशोदा मैया ने देखा कि लाला इधर कहाँ छुपा है, क्यों छुपा है? गोदी में बिठा लिया। नंद बाबा ने देखा कि इसका गाल फूला हुआ क्यों है? यशोदा मैया से पूछा कि आपने इनको मारा है क्या? नहीं तो मैं अपने लाला को मारूंगी कैसे? तो फिर इसका गाल कभी ये फूलता है, कभी ये। मुंह में क्या है? भगवान बोले कुछ नहीं है। इशारे में भगवान ऐसे सिर हिला करके बोल रहे हैं कुछ नहीं है। और सत्य बात तो यह है कि भगवान के मुंह में कुछ नहीं है, जो सारा संसार भगवान के मुंह में समाया हुआ है। तो भगवान असत्य भी तो नहीं कह रहे हैं। नंद बाबा को बड़ा गुस्सा आया, मुंह खोलो। भगवान खोल नहीं रहे थे, तो थोड़े धीरे से। अब कई संत तो कहते हैं कि थोड़ा जोर से मारे, लेकिन भैया भगवान का गाल बड़ा कोमल है, भगवान बहुत कोमल है। संत श्री राजेश्वरानंद जी महाराज कहते हैं कि संसार में सबसे अधिक कोमल कमल का पुष्प होता है, सबसे अधिक कोमल कमल का पुष्प होता है। और कमल से भी कोमल कमला लक्ष्मी होती है, और लक्ष्मी से भी कोमल कमला के कर कमल। लक्ष्मी के कर कमल है, और कमला के कर कमल से भी भगवान के चरण कमल अधिक कोमल है। इसीलिए क्षीर सागर में जब कमला लक्ष्मी भगवान के चरण कमल को दबाती है, तो लक्ष्मी के उंगलियों के निशान भगवान के चरण पे पड़ जाते हैं। इतने कोमल है ठाकुर जी के चरण कमल।
तुलसी बाबा ने जब भगवान के अंगों की उपमा दी तो श्री रामचंद्र कृपाल भजो हरण भव भय दारुणम, भगवान के एक एक अंग की उपमा, ये नहीं कहा कि ये गुलाब के फूल के जैसे, गेंदा के फूल के जैसे, चमेली फूल के जैसे, बोले श्री रामचंद्र कृपाल भजुमन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, नए नए कमल के पुष्पों के समान भगवान के सब अंग है, कमल के पुष्पों से उनके अंगों की उपमा। अब जैसे नंद बाबा ने थोड़ा सा थप्पड़ लगाया, भगवान के मुंह से सीधे भगवान निकल गए, एक भगवान प्रकट हो गए, एक भगवान का अवतार हो। अब ठाकुर जी ने देखा कि बचने का कोई उपाय नहीं है, यदि रोना चालू नहीं करें तो फिर दूसरा थप्पड़ भी जरेंगे, इसलिए भगवान तुरंत रोने लगे। और बाला नाम रोदनम, बच्चा यदि रोने लगे तो सबका हृदय पिघल जाता। यशोदा मैया तुरंत हृदय से लगा लिया, अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बाबा है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लेके चली गई। और आज सुंदर से स्नान ध्यान करा करके भगवान का श्रृंगार करती है यशोदा मैया, और आंख में मोटी मोटी काजल लगा करके, सुंदर वस्त्र उठा करके आंगने में ले आकर के भगवान के अंगुली पकड़ करके ऐसे ऐसे घुमाती है। एक संत ने बड़ा प्यारा भाव लिखा, नाचे नंदलाल नचावे हर के मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर के मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल। भगवान को यशोदा मैया ऐसे नचाती है, चलना सिखाती है। एक दिन भगवान टहलते टहलते घुटने केवल गौशाला में चले गए, और गौशाला में जाकर के भगवान गोमूत्र को गोबर से खेलने लगे, गोमूत्र और गोबर को मिलाकर के हाथ से थपथपाने लगे, पूरे देह में गोबर लगा लेते हैं। यशोदा मैया छड़ी लेकर के पहुंचती है, कान पकड़ करके डांटती है, पंकाभिषक्त सकला वयवम विलोक्य, कीचड़ से सना हुआ देह को देख करके यशोदा मैया अंगुली दिखा करके कहती है, काना तुम सुख रोसी गत जन्मनि पूतना रे, रे पूतना के दुश्मन, क्या तू पिछले जन्म में सुअर था? भगवान मुंह लटका करके बैठे, अरे नहीं, हम तो चाहते हैं कि हमको कोई न जाने, लेकिन तुम तो हमको पहचान जाते हो। भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित बताओ किसी माई के लाल की ये हिम्मत होगी कि भगवान को ऐसे कहे कि तुम पिछले जन्म में सुअर थे? होगी हिम्मत किसी? ये हिम्मत तो केवल यशोदा मैया के पास है। त्वं सो करो से गत जन्मनि पूतना रे, यशोदा मैया डांट करके कहती, रे पूतना के दुश्मन, क्या तो पिछले जन्म में सुअर था? भगवान खिलखिला करके हंसने लगते, वारी मैया फिर से तुम हमको पहचान गई, सचमुच एक बार मैं सुअर भी बना था। जिस पृथ्वी पर बैठ करके हम लोग कथा सुन रहे हैं, इस पृथ्वी का उद्धार करने के लिए भगवान एक बार बराह रूप धारण किए थे, सूर का रूप धारण किए थे। और भगवान के मुस्कान में भैया ऐसे जादू है, यशोदा मैया का क्रोध एकदम शांत हो जाता है। एक प्यारा प्रसिद्ध पद है, आप लोगों ने सुना होगा, तेरी मंद मंद मुस्कनियां पे बलिहार प्यारे जो। तो भगवान की मुस्कान में बहुत बड़ी जादू है, यशोदा मैया का क्रोध शांत हो जाता है। अब हमारे ठाकुर जी कुछ बड़े हुए तो यशोदा मैया प्रतिदिन सुंदर सुंदर माखन निकाल करके रोटी में माखन लगा करके देती है। भगवान के 2 दांत ऊपर 2 दांत नीचे है, और ठाकुर जी आज पहली बार महल से निकल करके नंद बाबा के आंगने में आते हैं। भगवान शिव को लगा कि अब मौका अच्छा है, जी भर देखेंगे। कागभूषुंडी जी महाराज के संग भगवान शिव दर्शन करने आते हैं। आज ठाकुर जी नंद बाबा के आंगने में टहल रहे हैं, छोटे छोटे चरण कमल हैं, छोटी छोटी पैजनियां भगवान के पांव में है, छोटे छोटे भगवान के हाथ हैं, छोटी छोटी अंगुलियां हैं, घुंघराले घुंघराले बाल हैं। सारे बाल को समेट करके मैया यशोदा ऐसे बीच में बांध दी है, आंख में काजल लगा दी है, और भगवान के पैर में जो पैजनियां है, जब भगवान ठुमक ठुमक
करके चलते हैं और पैर की पैजनियां की धुन निकलती है तो बड़े बड़े महात्माओं का ध्यान भी भंग हो जाता है और भगवान का सुंदर रूप देखने का मन मचलने लगता है। भगवान शिव जब इस स्वरूप को देखते हैं, रसखान जी महाराज ने एक बड़ा प्यारा पद कहा, धोले पर अति शोभित श्याम जो तैसी बनी शिर सुंदर चोटी, धोले पर अति शोभित श्याम जो तैसी बनी शिर सुंदर चोटी, धोले पर अति शोभित श्याम जो तैसी बनी शिर सुंदर चोटी, धोले पर अति शोभित श्याम जो तैसी बनी शिर सुंदर चोटी, खेलत खात पीरे अंगना, खेलत खात पीरे अंगना पट पैजनी बाजत पीरी कछोटे, धोले पर अति शोभित श्याम जो तैसी बनी शिर सुंदर चोटी, धोले पर अति शोभित श्याम जो तैसी बनी शिर सुंदर चोटी, धोली परे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी शिर सुंदर चोटी। रसखान जी महाराज कहते हैं भगवान की चुटिया बड़ी सुंदर है और भगवान के हाथ में माखन रोटी है, दीवाल को पकड़ करके ठाकुर जी चलते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, उठते हैं और इस आनंद का अनुभव उन लोगों को होगा जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे। और आप देखिएगा जब छोटा बच्चा आंगने में टहलता है, इधर से उधर लुढ़कता रहता है, ठुमक ठुमक करके चलता है, भागता है, उनके माता पिता पुकारते रहते हैं इधर आओ इधर इधर, और बच्चा भागता रहता है, उस समय का जो आनंद है वो दिव्य आनंद है। रसखान जी महाराज कहते हैं आंख बंद करके परीक्षित अपने हृदय को नंद बाबा का आंगन बना लो और ऐसा भाव करो कि हमारा हृदय ही नंद बाबा का आंगन है और इस हृदय रूपी आंगने में, नंद बाबा के हृदय रूपी आंगने में भगवान किलोल कर रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सब भगवान के दिव्य दर्शन कर रहे हैं। भगवान जब गिरते हैं धूल कल लगता है, भगवान का वह दिव्य स्वरूप है। रसखान जी महाराज ने भगवान की दिव्य झांकी का दर्शन किया और लिखा, वाछबी को रस खान बिलोकत बारित काम कला निधि कोटि, वाछबी को रस खान बिलोकत बारित काम कला निधि कोटि, वाछबी को रस खान बिलोकत बारित काम कला निधि कोटि, वाछबी को रस खान बिलोकत बारित काम कला निधि कोटि। काग के भाग कहा कहिए, काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी, काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी, काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। धूली परे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी शिर सुंदर चोटी, वाछबी को रस खान बिलोकत बारित काम कला निधि कोटि, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी। और रसखान जी महाराज कहते हैं काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। भगवान के हाथ से काग, सुन लीजिए महाराज, माखन रोटी लेकर के आकाश में उड़ जाते हैं और भगवान रोने लगते हैं। बताओ, संसार का पेट भरने वाला विश्वंभर जिनका नाम है, जगन्नाथ जिनका नाम है, ऐसे जगत के नाथ विश्वंभर भगवान जिनके आशीर्वाद से ही संसार का पेट भरता है, ऐसे भगवान एक रोटी के टुकड़े के लिए, माखन के लिए किलोल करने लगते हैं। ऐसे छवि को देख करके रसखान जी महाराज कहते हैं काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। वो कागा कितना भाग्यशाली होगा जो कागा भगवान के हाथ से माखन रोटी लेकर के आकाश में उड़ जाता है। भगवान इस प्रकार से नित्य नवीन लीला करते हैं और ब्रजवासियों को बड़े सुखी करते हैं। ठाकुर जी जब कुछ बड़े हुए और नंद बाबा के आंगने से निकल करके गली गली में घूमने लगे तो ब्रजवासियों ने भगवान से निवेदन किया कि कन्हैया कभी हमारे आंगने में पधारो तो हमारा जीवन भी सफल हो जाए। तो जब ब्रजवासियों ने, गोपियों ने भगवान से निवेदन किया कि हमारे आंगने में भी पधारो, तो भगवान ने एक योजना बनाई। अपने सारे मित्रों को बुला करके भगवान ने कहा कि देखो भैया,
हम सभी ब्रजवासी बालक आज से अपने अपने घर में चोरी करेंगे। ब्रजवासी बालकों ने जैसे चोरी की बात सुनी तो कान पे हाथ रखा, बोले भैया ना, चोरी करना पाप है, चोरी करना तो पाप है, हम तो चोरी नहीं करेंगे। भगवान ने कहा कि देखो, चोरी करना पाप है, इतना ज्ञान तो हमको भी भगवान ने दिया है, हमें भी इतना ज्ञान है, लेकिन अपने घर में कुछ चुरा के खाना ये पाप नहीं है। अपने घर का सामान चुरा के खाने में कोई पाप नहीं है। और हमको लगता है कि आप यहाँ जितने श्रोता भगवान बैठे हैं, ईमानदारी से हृदय पर हाथ रख करके कहिए तो कोई भी ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर में चोरी करके न खाया हो? हर कोई चोरी करके खाया हो। और ऐसे भैया आप लोगों को हम कलंकित क्यों करें? हाँ, हम वही कह रहे हैं बाबा कि आप लोगों ने खाया होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपने घर में कई बार चोरी करके खाया है। और चोरी करके खाना भी चाहिए, क्योंकि बचपन में जो आनंद आता है ना, घर में कुछ चुरा करके, अब माँ देख लेगी पीटेगी, ये भाव मन में डर भी हो, खाने की ललक भी हो, और उस समय में चुरा करके थोड़ा सा भी हाथ में आ जाए, और उसमें जो सुख मिलता है ना, बाद में आप चाहे जितना भरपेट खा लो, वो सुख कहीं और नहीं मिलता। भगवान ने ऐसी योजना बनाई और सारे ब्रजवासी बालकों को इकट्ठा किया, एक कमेटी का गठन किया, और उस कमेटी का नाम रखा गया बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। उस कमेटी के अध्यक्ष बन गए भगवान स्वयं, और जितने बालक थे उन सबको सदस्य बना दिया भगवान। सभी ब्रजवासी बालक अपने अपने घर में गए और सबने जाकर के आज घर में चोरी करी। कई सफल हुए, कई असफल हुए, कई के हाथ टूटे, कई के पैर टूटे, कई के नाक टूटे, और सभी सुबह सुबह कोई हाथ लटका के, कोई पैर लटका के, कोई कूद कूद के आया और भगवान से कहने लगा कि देख कन्हैया, मैंने तेरी बात मानी और हमारी कैसी दुर्दशा हो गई। भगवान ने कहा देखो भैया, शुरू में कोई काम करने में थोड़ी तकलीफ तो होती है, बार बार यदि चोरी करोगे तो पारंगत हो जाओगे, फिर तो तुम्हारे सामने आदमी खड़े रहेंगे। होता है ना, ऐसा चोर भी होता है, आपके सामने खड़ा रहेगा, आपका जेब काट लेगा और आपको पता नहीं चलेगा। ऐसे भी चोर होते हैं। और भगवान की आज्ञा मान करके सभी ब्रजवासी बालक अपने अपने घर में चोरी करते करते ब्रजवासियों के घर में भी जाकर के चोरी करते हैं, लेकिन छुप करके आते हैं भगवान और छुप करके चले जाते हैं। ब्रजवासी गोपियों का भाव पूरा नहीं होता, तो एक दिन सारी गोपियां आई और यशोदा मैया से शिकायत करने लगी। वत्सान मंचन क्वचित समये क्रोश संजात हासः। सारी गोपियां शिकायत करती है, मैया जुलूम केल कहोगे, मैया जुलूम केल कहोगे, हे गई बेटा तोहर कन्हैया बड़ा जुलूम केल कहोगे, हे गई बेटा तोहर कन्हैया बड़ा जुलूम केल कहोगे, हे गई बेटा तोहर कन्हैया बड़ा जुलूम केल कहोगे, हे गई बेटा तोहर कन्हैया
तट पर कदम गाछ पर बंसी मधुर भजन गावे। यमुना तट पर कदम गाछ पर बंसी मधुर भजन गावे। यमुना तट पर कदम गाछ पर बंसी मधुर भजन गावे। मन के मोहि लेल लोगे, मन के मोहि लेल लोगे, मन के मोहि लेल लोगे, मन के मोहि लेल लोगे। सभी लोग मटकी फोड़ लीला का दर्शन करेंगे और जब भगवान मटकी फोड़ेंगे तो सभी लोग खूब जोर से ताली बजाएंगे। मन के मोहि लेल लोगे, मन के मोहि लेल लोगे। हे गई बेटा तोर कन्हैया बड़ा जुलूम लोगे। हे गई बेटा तोर कन्हैया बड़ा जुलूम लोगे। भैया जुलूम लोगे, भैया जुलूम लोगे, भैया जुलूम लोगे। भैया जुलूम लोगे। हे गई बेटा तोर कन्हैया बड़ा हाथ लगाए दोगे मत छोड़ दही की मटकी। तोहे काहो दिन हाथ लगाए दोगे नहीं मोर दहे की मटकी। नाई छोड़ दही की मटकी, नाई छोड़ दही की मटकी। नहीं मोर दहे की मटकी, नहीं मोर दहे की मटकी। नाई छोड़ दही की मटकी, नाई छोड़ दही की मटकी। नहीं मोर दहे की मटकी, नहीं मोर दहे जय हो मटके। तोहे काहो दिन हाथ लगाए दोगे छोड़ दही की मटकी। तोहे काहो दिन हाथ लगाए दोगे नहीं मोर दहे की मटकी। तोहे काहो दिन हाथ लगाए दोगे नाई छोड़ दही की मटकी। हाथ लगाए दोगे नहीं मोर। जय हो बोलिए माखन चोर भगवान की। मैं हूँ ग्वालिन बरसाने की, ग्वालिन बरसाने की, मैं हूँ ग्वालिन बरसाने की। ग्वालिन बरसाने की। तेरे होश में नहीं आने की, तेरे होश में नहीं आने की, तेरे होश में नहीं आने की। तेरे होश में नहीं आने की। गोपियां कहती है कन्हैया तेरा रास्ता तेरा रास्ता तेरा रास्ता बंद कराए दूंगी नाई छोड़ दही की मटकी। तोहे रास्ता लगाए दोगे नहीं मोर दहे की। जय हो
मैं मैया यशोदा से शिकायत कर आई हूं, अब चल घर चल, घर चल तेरी होगी पिटाई, घर चल तेरी होगी पिटाई, घर चल तेरी होगी पिटाई, तोहे ओखल से तोहे ओखल से तोहे ओखल से बंधवाई दूंगी, नाई हो रहेगी तोहे काहुदी हाथ लगाए दूंगी, नहीं बोल रहेगी काहुदी हाथ लगाए दूंगी, नहीं बोल रहेगी मटकी, सभी लोग मेरे संग गाएंगे। अंतिम पंक्ति है, तेरी मेरी प्रीत पुरानी, तेरी मेरी प्रीत पुरानी, तेरी मेरी प्रीत पुरानी, तेरी मेरी प्रीत पुरानी, कान्हा तुमने नहीं जानी, कान्हा तुमने नहीं जाने, कान्हा तुमने नहीं जाने, कान्हा तुमने नहीं जाने, तेरी मेरी प्रीत पुरानी, तेरी मेरी प्रीत पुरानी, तेरी मेरी प्रीत पुरानी, तेरी मेरी प्रीत पुरानी, अरे कान्हा तुमने नहीं जाने, कान्हा तुमने नहीं जाने। सभी लोग ताली बजाते हुए प्रेम से गाएंगे, तोहे नैनन तोहे नैनन तोहे नैनन बीच बसाई लोगी, नहीं छोड़ देगी, तोहे बहुत हाथ लगाई नहीं छोड़ देगी, नहीं छोड़ देगी मटकी, 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 तोहे काहुदी तोहे काहुदी तोहे काहुदी हाथ लगाए दोगे, नहीं छोड़ देगी मटकी, तोहे काहुदी हाथ लगाए दोगे, नहीं छोड़ देगी मटकी, तोहे काहुदी हाथ लगाए दोगे, नहीं छोड़ देगी मटकी, तोहे काहुदी हाथ लगाए दोगे, नहीं छोड़ देगी। बोली माखन चोर भगवान की जय हो। माखन चोरी करने वाले कोई भगवान और नहीं, यही सब है ठाकुर जी जिन्होंने माखन चुराई है और जी भर के ये लोग माखन खाए हैं। आज माखन चोरी लीला के संग ही वाणी को विश्राम। कल और परसों 2 दिन कथा शेष है। कल की कथा भगवान का वृंदावन आगमन होगा। वृंदावन में भगवान कई लीला करेंगे, रास विहार लीला होगी। और यहाँ जितने श्रोता लोग आए हैं सभी लोगों से एक निवेदन है, ध्यान से सुनिएगा। कल भगवान श्री बांके बिहारी को, भगवान श्री श्याम सुंदर को 56 प्रकार का भोग लगेगा। 56 भोग कल भगवान को लगेगा। आप लोग बहुत दूर से आते हैं तब तो कोई बात नहीं, यदि लेकिन दूर से आते हैं फिर भी लाने में आपको सुविधा है तो सभी लोग कल अपने अपने घर से भगवान के लिए प्रसाद बना करके लाइएगा। 56 प्रकार के भोग भगवान के लगेंगे। और परसों भगवान का विवाह पंचमी महोत्सव है, जिस उत्सव के उपलक्ष्य में हम लोग यह कथा का आयोजन कर रहे हैं। वह दिव्य उत्सव जो है परसों है, विवाह पंचमी उत्सव। मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि परसों विवाह पंचमी उत्सव में जरूर आइएगा। और कल भगवान कृष्ण का रासलीला, गोवर्धन लीला, 56 भोग की लीला, वृंदावन की लीला होगी। परसों महाभंडारा भी है। जितने श्रोता आएंगे सबके लिए महाप्रसाद की व्यवस्था होगी। तो परसों का प्रसाद आप लोगों को घर में नहीं बनाना है, यही प्रसाद पाना है। छोटे छोटे बच्चे हो, वृद्ध हो, माँ हो, बहन हो, बेटी हो, जो भी हो, सभी लोग आप यही प्रसाद पाएंगे। परसों महाभंडारा है, भगवान का विवाह होगा। भगवान श्री सीताराम जी की विवाह लीला होगी। और विवाह लीला कथा के उपरांत जैसे और सब साल हम लोग महाप्रसाद का प्रसाद लेते हैं, सभी लोग महाप्रसाद यही लेंगे। कल अपने घर से सभी लोग 56 प्रकार का भोग जितना हो सके
सब लोग एक भोग, दो भोग, चार भोग, जितना हो सके आप लोगों से सभी लोग अपने अपने घर से भगवान के लिए भोग तैयार करके लाइएगा। आज वाणी को ही विश्राम। हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान मंच पर आसीन हैं, उनके मुखारविंद से समय सीमा को ध्यान में रखते हुए हम लोग आशीर्वचन प्राप्त करेंगे। चूंकि हमारे कथा का समय 8 बजे से ज्यादा, हमने सोचा था कि अतिक्रमण ना हो कभी समय का, लेकिन एक संग संग एक बात हमने और कही थी कि 10-5 मिनट कभी इधर उधर हो सकता है, चूंकि वो हमारे हाथ में नहीं, वो भगवान के हाथ में है। समय सीमा को ध्यान में रखते हुए हम लोग गुरु जी का आशीर्वचन प्राप्त करेंगे। उनके बाद हम लोग आरती के बाद प्रसाद, बिना प्रसाद लेके किसी को नहीं जाना है, प्रसाद लेके ही जाएंगे। शेष कथा हम लोग कल सुनेंगे। जय श्री राम, राधे राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। भागति भागति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। तिनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। बोल दे बाल कृष्ण राम की जय। अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। दुल्हा दुल्हन सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। यज्ञ पुरुष भगवान की जय। मिथिला धाम की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। अखंड नायक सृष्टि नायक श्री राघवेंद्र सरकार के चरण बंदन करे। सर्वश्रेष्ठ राम कथा रसिक श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरण बंदन करे। व्यासपीठ पर उपस्थित व्यासपीठ के हम नमन करे। आचार्य श्री श्रीवदास जी महाराज के पीठ के नमन करे छी। भक्तगण, सेवकगण, श्रोतागण सब आदमी के शुभकामना, हमर नमन धन्यवाद। आओ आई 5 दिन से हम सब कथा श्रवण कर रहलो हन। हम मात्र बहुत कम समय में अहाँ सबके किछ अपन प्रसाद जे भगवान देने छे से दै छी। और जय के मंच पर बैठलो कि ब्याह जी एगो हमरा तेहन प्रश्न क देलैथ मंचे पर जे अब अहाँ सब को ओकर व्याख्या क देब। जे एगो चर्चा क देलखिन ब्याह जी जे भगवान बाल गोपाल नहीं रखबाक चाहिए, और जई घर में अभक्ष भोजन हुए ओहू घर में नहीं रखबाक चाहिए। एगो कोर्स भ गेलै अहू सब के लिए। मन में होय छला कि नहीं होय छला से कहू। हमरा बुझाइया 12 आना आदमी के किछ ने किछ मन में खुद बुढ़ाहट होय दिए। हमरा जे अपन अनुभव भेल से कही। ब्याह जी त हिनका कथा बहुत कहे के छन, आ संक्षेप में कह के आगू बढ़ गेल। हम ओही पर 2-4 शब्द बाजब जे भगवान के बाल गोपाल रखबाक चाही कि नहीं रखबाक चाही। कारण आय बाले कृष्ण के लीला छन, तो ओही हम की चर्चा करब। ओकर बाद हम आरती में भाग ले, प्रसाद लेब, अपना अपना घर जाए विश्राम करे। आओ 2 बेर पहले भगवान का नाम लिया, ओकर बाद हम आगू बढ़ब। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री
बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अहाँ सब 2.5 घंटा से लगभग 3 घंटा होए वाला छै ब्याह जी के मंच पर एला 3 घंटा भ गेलै अहाँ सब 3 घंटा 3.5 घंटा अहाँ सब हिनकर जे कथा श्रवण करै छलो तो हम कोनो मंच पर कहै छै से बात नहीं छै हमरा जते लोग चर्चा करैया व्यास जी की चर्चा तो हम मन दिल खोल के कहै छियै जे हमरा सनक शिष्य और एते विद्वान मिथिलांचल में कथा बाचक क्यों नहीं छै ऐसे कोनो कहबै मंच पर या तो कहै छै से बात नहीं छै हम हर व्यक्ति के चैलेंज करै छी दावा करै छी एहि दुआरे जे भगवान के सरस्वती जी कृपा छन और जै समय में हम तपस्या में छलिए 12 वर्ष तै समय में भगवान से बहुत मांगने छलिए एकरा जे भगवान एहन प्रवक्ता हुए हम 4 गो के लेल मांगने छलिए चारों भगवान के पास हमर बहुत ऊंच जगह पर चलि गेल जे में एगो व्यास जी पहले छै और भगवान के कृपा ओइ समय हम तपस्या में जे आशीर्वाद दिलिए वो बुझाइए जे भगवान के कृपा हिनका सरस्वती जी कृपा केने छथिन त कथा अहाँ सब जते काल श्रवण केलौ से सुनलौ हम मात्र अहाँ सब के 5-10 मिनट समय लै छी जे व्यास जी कहि देलखिन जे बाल गोपाल रखबाक चाही नहीं रखबाक चाही फोटो पूजा करबाक चाही नहीं करबाक चाही हर बात के हर प्रश्न होय छै हर उत्तर होय छै मगर बात सही हेबाक चाही ओ जगह पर आबि जाय छै मन में संतुष्टि भ जाय छै हमरा बुझायल जे तो सब 12 आना पब्लिक के मोन किछ ने किछ खुद विध हुआ लागल बाल गोपाल राखी की नहीं राखी देखियो चर्चा केलखिन व्यास जी जे घर में अभक्ष भोजन बनै छै ओकर सुगंध भगवान के नहीं लगबाक चाही ओकर ई नहीं हेबाक चाही करोड़ सत्य कहले मगर ओइ में एक प्रश्न छै जे सजन कसाई शालिग्राम भगवान राखने छलखिन और मांस काट के बेचे छलखिन हुनका तराजू बना के रखने छलखिन बड़ी भावुक माने बहुत मेही प्रश्न छै ई सोचनाइ माथा में बड़ा कठिन छै ओते एक पुजारी सनकल भगवान के कहल के जे नहीं खेबा त तोरा हम आंखे मुंगरी भोग देबो अब वो कथा कहल तो बड़े विलंब लागते ओइ पत्थर से भगवान प्रकट भ के डोरे भोजन क लेले एकर मतलब की बुझलिए अहाँ सब त कथा जीवन में बहुत सुनै छी बहुत सीखै छी एकर मतलब भेलै जे राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले हु जो जान निहारा हम भगवान के पूजा करै छी अच्छा हम एक बात कहै छी हमरा के बजबैया या व्यास जी के बजेतन आ ओइ घर में तो माछ काछ या किछ असत्य भोजन बनैत रहतै त की हमरा सब के नीक लागतै ओनाहु संत महात्मा आबै छथिन वैष्णव होइ छथिन कहै छथिन घर में ई चीज नहीं बनेबाक चाही फिर आखिर सजन कसाई के किया मांस काटे छलखिन आ तहन ओइ पर बटखारा बन के जोखै छलखिन एकर भाव ई छै जे संसार में प्रेम सत्य छिए मगर प्रेम सत्य छिए सजन कसाई अपवाद में छथिन अपवाद एगो शब्द छै ध्यान देबे अपवाद एगो शब्द छै उ जनरल विषय नहीं जनरल विषय यहटा छै जे निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा हम एखन एगो साधारण बात कहै छी हम एतो एलिए भजन करै छलौ बैसल छलौ त हमरा सब कखनो कखनो पॉइंट नहीं पर किछ चिंता चलै छै तो हम संतोष के ध्यान के लिए जो आगू में जे खड़ा छै हिनकर गद्दी पर बैसल छै झूठ नहीं बाजै छै हम चिंतन के लिए चिंतन करै छलिए किछ विषय ल कि फटसिन सामने आबि गेल कारण छै कि जे प्रेम जत रहै छै न ओ केनाहु ने केनाहु पकड़ में आबि जाइ छै हमरा कहे के भाव से जे सजन कसाई भगवान के प्रेम से करै छलखिन
तो उ नाबूझ में करे छलखिन, मगर हम सब बुझ के आ तहन ओई भगवान के घर में राखी आ ओई घर में अभक्ष भोजन करी, अभक्ष भगवान के दुर्गुण सुगनावी, ई बुरा बात है। फोटो राखी, फोटो रख के पूजा करो, मगर बिना भगवान के रखने कल्याणो नहीं है। जातक भगवान के बंदो बाल रूप सोई रामो, भगवान महादेव बाल रूप के पूजा करे छथिन। एखन तक हमरा बुझाइए ए पंडाल में जते आदमी बैसल छी, कते आदमी मंत्र नेने छी, करी हाथ उठाओ तो आधा तो नहीं पुरते, आधा तो नहीं पुरते। अकाउंट में खाता नहीं खोले लिया, पैसा जमा केने शुरू कर दिलिए। अकाउंट में पहले खाता खोलबो पड़ै छै, आ बिना गुरु के ज्ञानो नहीं होई छै, बिना गुरु के ज्ञान नहीं भ सकैया, शास्त्रीय प्रमाणित छै। भगवान राम जे अवतार लेलखिन, ओहो विश्वामित्र के संग गेलखिन। ब्याजी कहते थे जे हम ही समय बहुत ल लिए, श्रोता सबका भी सरकार ने को घींच देथिन, सेहो हमरा टाइम पड़िया। और एगो बात इहो कह देलखिन जे समय को देखते हुए, तो अहाँ सबको नहीं कहले, तो हमरा कहलखिन हम बुझै छियै ना, समय देखते हुए हमरा समयो देखो पड़िया, हमरा सब कते समझाएब। कहे के भाव ई छै जे प्रेम भाव, प्रेम भाव केना हेतै? सजन का साहित्य नाबूझ में करे छलखिन, तो हुनका भगवान दर्शन दो देलखिन। शालिग्राम भगवान के मन से तोलै छलखिन, मगर हम सब तो एते जीवन भर भगवान का पूजा करे छी, तो कहां भगवान दर्शन देले? एकर मतलब भेलै जे सज्जन कसाई के प्रेम छलै, हमरा सबको हृदय में प्रेम नहीं आबि रहल। अगर प्रेम नहीं आबि रहल हन, तो फिर जब तक भगवान के शरण में प्रेम नहीं हेतै, ता तक कुछ हेबे नहीं करते, कुछ नहीं हेतै। सारा संसार लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, जना 56 प्रकार के हम भोजन बनबै छियै, आ ओइ में राम रस नहीं दियो। राम रस मतलब बुझै छियै? राम रस मतलब भेलै नमक। हमरा सबके साधु भाषा में कहल जाय छै राम रस। राम रस एहि दुआरे कहल जाय छै जे हर जीव में, हर वस्तु में भगवान राम कण-कण में समायल छथिन। तेनाही भोजन जे बनबै छै, तो ओइ में नमक जो कनिए छोड़ दै छै, तो उ कण-कण में समा जाय छै। बोलो भक्त और भगवान की जय हो। तैं हुनका कहल गेल छै राम रस। तो लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, भोजन बिना नमक के शास्त्रीय प्रमाणित नहीं बढ़िया लागे छै। पर हमरा सबके तो छोड़ला भ गेल 30 साल, बहुत छोट उम्र में छोड़लो। अहाँ सबके जो एई क्लास में पढ़े के आब बुझाइत हुए जे नीक लागे छै, त निश्चित रूप से जैसे खाए अन्न वैसे होबे मन। जखन भगवान राम के रावण के युद्ध भेलन, तान कहलखिन कि कुंभकर्ण के जगलखिन जिलेबी दो के, बहुत वस्तु दो के। तो कहलखिन भैया की विषय छै जे हमरा एते पहले जगल गेल? कहलखिन राम और रावण के युद्ध होई छै, हमरा रावण से युद्ध है। कहलखिन किया? तेना ना सीता के हर गनलिए। कहलखिन तो जुलुम के लिए। कुंभकर्ण एकदम फिट छथिन, सुतल उठलखिन तखन तक। जखन बुझ गेलखिन जे अब हमर भैया नहीं मानता, तहन कहलखिन कि अब हमरा कुबुद्धि के आवश्यकता छै। कहलखिन भैया राम से युद्ध करब तो नीक नहीं है, अब हमरा कुबुद्धि के जरूरी छै। कुबुद्धि के जरूरी छै तो की आवश्यकता हेतै? तब महिष खाई करी मदिरा पाना। महिष के खाय लगले, दारू पिए लगले, आ एकदम वो माथा पर काल सवार हो गेल। जे सब मांस खाइत है मोने मोन बाजे के नहीं छै। महिष खाई करी मदिरा पाना, ओकर कुबुद्धि भ गेल। और कुबुद्धि भ गेलै तकर बाद राम जी से युद्ध करे लग निकलले। बल्कि हम जाय छी भैया के कहीं के प्राण छोड़े के, एहि दुआरे जे नमक हराम नहीं बनबाक चाहिए। ओइ समय में गेल तो हम सब ठाकुर जी के जे घर में स्थापना करे छी, त निश्चित रूप से परिवार में भोजन पर नियंत्रित जरूर करी। किछ नहीं किछ एकाएक नहीं हेते, एकाएक गाड़ी करबे तो एक्सीडेंट हेते। ओकरा धीरे धीरे सुधार करे के, और सुधार करके गुरु दीक्षा लेना बहुत अनिवार्य है।
बहुत अनिवार्य छै। हम गुरु दीक्षा ली और तहन भगवान के ओई में अपना हृदय में बैसेबाक चाही। दू प्रकार के हमरा सबके शास्त्रीय प्रमाणित अबैया रामायण जे लिखल छै, एक अयोध्या और एक लंका। आइए ब्याह जैसे सत्संग चलो लगले, हमरे एगो लड़का छै जीवेश जी, वह चर्चा चलो लगले, तो एई मन के या तो लंका बना लियो या अयोध्या बना लियो। तो एगो विभीषण लंका में चले और एगो के कई अयोध्या में चले, मगर जनरल नहीं छै। तो कहवा का भाव जे बाल सखा भगवान बाल गोपाल निश्चित रूप से जे घर में राखे छी ओ भगवाने कृपा, ओहे भगवान अहाँ के एतो भेजलैथ हन। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिना भगवान के कृपा से हम सब एई जगह पर नहीं बैसल छी, भगवान के कृपा से एई जगह पर बैसल छी। तो अगर भगवान के कृपा हमारा पर छन तो कनी हमरो भगवान पर कृपा करबाक चाही। की कृपा करबाक चाही? तो जे ओ कहलखिन हन एई अनुसार हमरा चलबाक चाही। की चलबाक चाही? तो हमरा सबके मिथिला में जन्मी है ब्याह जी, साग पात खोटी खोटी दिवस गमे बयो, हम मिथिले में रहबै। चाही सुखे आराम यो हम मिथिले में रहबै। हमरा ने चाही सुखे आराम यो हम मिथिले में, आहा हमरा ने चाही सुख आराम यो हम मिथिले में रहबै। हमरा ने चाही सुख आराम यो हम मिथिले में रहबै। अपना किशोरी जी के कहल बजेबै यो हम मिथिले में रहबै। अपना किशोरी जी के कहल बजेबै यो हम मिथिले में रहबै। हमरा ने चाही सुख आराम यो हम मिथिले में रहबै। हमरा ने चाही सुख आराम यो हम मिथिले में रहबै। हमरा ने चाही सुख आराम यो हम मिथिले में रहबै। हमरा ने चाही सुख आराम यो हम मिथिले में रहबै। बोल दे किशोरी मैया की जय। कत्तो अहाँ सब सुनलिए हैं जे किशोरी जी अभक्ष भोजन करै छलखिन? कत्तो कत्तो नहीं छै प्रमाण। हम सब शक्ति पीठ पर हमरा सबके जन्म ये, मगर हमर किशोरी जी ओइ चीज से वंचित रहलखिन, ते आइ विश्व नाम केने छथिन। तो हमरा सबके ओइ चीज के त्याग क के सत मार्ग पर चलबाक चाही। और ई जे कार्यक्रम भ रहल विवाह पंचमी महोत्सव, ब्याह जी ऐसे पहला जे कार्यक्रम भेल छल परका साल, ओइ बेर छोड़ देने छले साफ के। हम कहले नहीं नहीं जे हेते कथा हुआ दियो। कारण छै कि ई काज सब थोड़े कठिन होई छै, कारण आइ काल्हि लोग के चंदा लेनाइ चंदा देनाइ बहुत कठिन होई छै। ई बेचारे कतो चंदा ले जाय नहीं छै, ककरो तो कहबो नहीं करै छै, चंदा ले जाय नहीं छै आ काज त खर्चा त भ जाय छै। मगर किशोरी जी कृपा जखन राघव लला छै सहाय तखन परवाहे की। हम सब मिथिलावासी छी, शक्तिपीठ पर जन्मिए, मगर सत्कर्म ए पूरा विश्व में मिथिले के नाम आबै छै। और मिथिला में ककरा? महिला के, पुरुष के नहीं, महिला के। महिला शक्ति छथिन, शक्ति मानल जाय छै। तो हम कहलिए ब्याह जी कहाँ किया चिंता करे छी, एते आदमी यहाँ के संग यहाँ पैसा ले चिंता नहीं करू, कमे कमे दो देते तो बहुत भ जेते। एक एक निश्चित रूप से हमहू सहयोगे करे द्वारे हिनका बैसल छी।
अपन कारोबार छोड़ के 3 दिन 4 दिन से प्रयास कलो जे एते बेसी समय दिए तो अहाँ सब से निश्चित रूप से हमर विशेष आग्रह जे ब्याह जी के अहाँ सब मदद करियो तन मन धन से जे ई कार्यक्रम चलत रहे और हमरा सब को सदैव कोनो कष्ट नहीं आवे ब्याह जी के ओना देखे वाला ठाकुर जी छथिन मगर सोई घड़ी धन्य उमा कर लेखा जिनकर जे पाए में लाग जाय छै वहटा धन्य छै ई एते ने एतो के बात नहीं कहै छै ने बुझबै बियाह पंचमी के विषय कतौ हमरा सब के जे कोनो धर्म में लाग जाय त धन के तीने गो त गति होय छै उत्तम छै दान मध्यम छै भोग और अंतिम में विनाश त छै ते हम सब उत्तम कर्म करी जे क के निश्चित रूप से किछ ने किछ आई विवाह पंचमी महोत्सव के हमरा सब के परसू छी निश्चित रूप से 2 दिन बच गेल हन अहाँ सब आबू खूब प्रेम भाव भक्ति से एहि में आनंद लिया और जे किछ कहलौ निक लागल हुआ तो निक लागल हुआ आ नहीं तो हमरा वापस ल दियो अब ई कह देबे जहां सरकार किया वापस ल लेब सेहो सुन लियो हमरा सुनै के भगवान अभ्यास द देने छै क्यों किछो बाजे छै माने हम ऊंची बेसी नहीं सुनै बेसी नहीं सुनै किनको नहीं जब व्यासो जी के नहीं सुनै छै तो दोसर के कह सकै जीवन में यह धारण करबाक चाही जे सुनवा के चाही भगवान दूगो कान देलखिन हन आ मुंह एकेगो देलखिन हन बाजे के कौन सुनै के ज्यादा आओ सुनबै तखने प्रवृत्ति हमर ठीक है आओ आप ब्याह जी से हम सब आरती सुनी बेसी समय नहीं ले जय सिया राम जय हनुमान बोलिए भक्त वत्सल भगवान की गुरु जी के आशीर्वचन हमरा लोग ने सुन लो विशेष चर्चा कायल कथा के माध्यम से करो और एकटा निवेदन करो जे हमर कथा के लाइव प्रसारण हमर यूट्यूब चैनल श्रवण दास जी महाराज के नाम जे हमर यूट्यूब चैनल है ओहि पर भ रहल है हमर फेसबुक पेजो के वह नाम है परसों एठाम कथा विश्राम है और 4 दिन से 26 तारीख से फिर हमर कथा कारज गांव में प्रारंभ हो रहा है करजापट्टी 26 तारीख से ओठाम कथा है तहाँ सब यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर ले और ओठाम लाइव के माध्यम से कथा सुनो एकटा बात गुरुजी जे कहल के सहयोग के बाद तो ई बात सही छे जो हम कतो जाय नहीं छी और जेबो नहीं करो लेकिन अहाँ सबसे निवेदन जरूर ए ध्वनि यंत्र के माध्यम से माइक के माध्यम से करो जे आइ से विगत 3-4 वर्ष पहले बहुतो गोटे नाम लिखेने चलिए जो हम 100 टका जैमे लगभग 231 आदमी के नाम छन जे 100 टका हम विवाह पंचमी उत्सव के लिए महीने महीने जमा करो या तो महीने महीने 100 टका दो देवे अथवा विवाह पंचमी के जहन कथा के समय एते तखन जे छे एकै बेर हम दो देवे तो 231 आदमी में केवल 3 आदमी हन छी जे 100 टका के हिसाब से जमा के लिए है भगवान के सेवा में बाकी 229 आदमी से वंचित छी तो कहावत छै जे जग के मालिक जगदीश होई छथिन हम के करऽ वाला छिए कराबऽ वाला करऽ वाला सबटा भगवान छथिन लेकिन अहाँ सबसे निवेदन जरूर करब जे 10-20-50 हजार रुपया सब गोटे के घर में खर्चा होते है सब गोटे जते गोटे छी सेहो और जे गोटे नहीं आयल छी जिनका जे संपर्क के होय उनको ए चीज के लिए प्रेरित करी चूंकि हमार अगला साल के यदि भगवान कृपा रहलेन गुरु जी के आशीर्वाद रहलेन और अहाँ सब के आशीर्वाद से हो रहले तो अगला बेर हम और बहुत विस्तार ढंग से जे छे आ कथा के आयोजन करब तै सब गोटे हम कायल फेरे पर विशेष चर्चा करब चूंकि आई समय बड़ भ गेले तो 100 टका प्रत्येक व्यक्ति महीने महीने मतलब एक साल में 1200 टका भेले बहुत बेसी नहीं भेले विवाह पंचमी के नाम से सब गोटे राखब और जखन विवाह पंचमी उत्सव मनायल जेते तो ओइ अपन अपन सहभागिता देब जय श्री राम विशेष चर्चा फिर कायल करब बाके बिहारी तेरी आरतिया बाके बिहारी तेरी आरतिया
सारी दुनिया तारी, जिसने सारे दुनिया तारे, उन चरणों में शीश झुकाओ, उन चरणों में शीश झुकाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। शीश मुकुट मकराकृत कुंडल, शीश मुकुट मकराकृत कुंडल, शीश मुकुट मकराकृत कुंडल, शीश मुकुट मकराकृत कुंडल। गल में जंती माला शोभे, गल में छत्र माला शोभे। तेरी छवि को प्यारे मन में बसाऊं, तेरी छवि को प्यारे मन में बसाओ। तेरी छवि को प्यारे मन में बसाऊं, तेरी छवि को प्यारे मन में बसाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के आप हो स्वामी, श्री हरिदास के आप हो स्वामी। श्री हरिदास के आप हो स्वामी, श्री हरिदास के आप हो स्वामी। बांके बिहारी तुम अंतर्यामी, बांके बिहारी तुम अंतर्यामी। बांके बिहारी तुम अंतर्यामी, बांके बिहारी तुम अंतर्यामी। तुझ पर प्यारे तन मन मारूं, तुझ पर प्यारे तन मन मारो। तुझ पर प्यारे तन मन मारूं, तुझ पर प्यारे तन मन मारो। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी आरती गाओ, उमा जगयेन जगमय जन्तदेमास्तानि धर्माणि प्रथमान्याश्वन्नादेहाकं महिमानः स्वच्छन्दत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणः परमेश्वर। एष मन्त्रपुष्पाञ्जलिः श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सीताराम दुल्हा दुल्हिन सरकार की जय। श्री अयोध्या मिथिला धाम की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरु गोविंद भगवान की जय। श्री पुजारी त्यागी बाबा की जय। श्री पुरगाहर सरकार की जय। श्री मौनी बाबा की जय।
सब संत भगवान की जय। सभी श्रोता भगवान की जय 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 श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय श्री राम राधे राधे। काल पुनः सब गोटे कथा में आब और अपना अपना घर से भगवान के लिए प्रसाद बना के प्रयास करवाबो के लाबो के आई वाणी के हिठा विश्राम बिना आरती और प्रसाद लेने क्यों गोटे नहीं जाए। जय श्री राम राधे राधे।